एक बार सभी कमर सीधी कर कर बैठे, गायत्री मंत्र बोलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को प्रणाम करेंगे गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज की कक्षा का विषय है अन्नम कोश की सरल साधना पद्धति। हम जो पंचकोश की जर्नी में चल रहे हैं, पंचकोश की यात्रा में हम चल रहे हैं गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में। इसके जो सरल रूप से बाबूजी बताते हैं, उसमें उसके लाभ, उसकी प्रैक्टिस, उसके बारे में तो सबको ही पता है। फिर भी मैं उसके लाभ उन साधकों के लिए बता देता हूँ जो नए हैं। उसमें हमको बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, ये तो लाभ है हमारा। हमको दीर्घायु मिलती है और वो चिर यौवन मिलता है, मतलब यूथफुलनेस हमारी मरते दम तक बनी रहती है। और उसके चार उपाय बताए गए हैं। आसन है, उपवास है, तप शुद्धि है, तपश्चर्या है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय नंबर 13 में बहुत सरलीकरण किया है, इसको बहुत सरलीकरण किया है। जो साधक भाई बहन पढ़ते होंगे उनको काफी इसमें आसानी महसूस देती होगी, और बहुत बड़े रूप में समझाने का प्रयास किया गुरुदेव ने। दुनिया के अच्छे अच्छे साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का रेफरेंस दिया है, उनकी कोटेशन दी हैं। तो अपनी बात को विज्ञान से को रिलेट करने के लिए काफी कुछ गुरुदेव ने दिया हुआ है। तो आज के इस विषय में जो मैं समझ पाया हूँ अन्नम कोश की साधना के विषय में, वो मैं आपसे शेयर करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है मेरा अनुभव औरों के काम भी आए, हो सकता है उनका अनुभव मेरे से भी अच्छा हो। एक बात तो क्लियर है कि शरीर के निरोग और स्फूर्तिवान, देखिए निरोग और स्फूर्तिवान, गुरुदेव दो बात यूज करते हैं। निरोग और स्फूर्तिवान रहे बिना जो साधना के हमारे अगले चरण हैं, जो प्राणमय कोश के हैं या और सूक्ष्म साधनाओं के हैं, मनोमय कोश, जो क्रम से आगे हमारे विज्ञान में आनंदमय कोश हैं, उनकी जो साधना के जो स्टेप हैं, उनकी साधना के जो कार्यक्रम हमारे आध्यात्मिक उन्नति के, वो असंभव है एक तरीके से। यदि शरीर निरोग नहीं है तो हम उनको क्रम से आगे बढ़ नहीं पाएंगे उन पे। अंतःकरण की शुद्धि से विवेक बुद्धि प्रखर होती है। इतने हमारी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, हमारी जो वो विवेक वर्ड यूज करते हैं, बुद्धि का एक अलग हटके छोटा सा एक प्रकाश है जिसे विवेक के रूप में बताते हैं बाबूजी। और उस विवेक से ही हमारे जो अज्ञान जन्य बंधन है वो कट जाते हैं। और उस ज्ञान के बिना हमारे जो अज्ञान जन्य बंधन है उनका कटना बड़ा मुश्किल है, और उन्हीं में हम आजीवन उलझे रहते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि के प्रोसेस में अन्नमय कोश की सरल साधना पद्धति भी आती है, अन्नमय कोश की साधना पद्धति भी आती है। अन्नमय कोश की साधना के यदि हम जनरली देखें तो जनरली अन्नमय कोश की साधना के दो मुख्य अंग हैं। एक तो आहार विहार संबंधी शुद्धता है, और दूसरा सूक्ष्म साधनाएं हैं। सूक्ष्म साधनाएं हम उनको कह सकते हैं, सूक्ष्म का मतलब वो है एक तरह से जो हम तपश्चर्या के रूप में करते हैं, उनको हम सूक्ष्म साधनाएं कह सकते हैं। आहार विहार संबंधी शुद्धता के विषय में मैं परम पूज्य गुरुदेव का एक कोड करता हूँ हमेशा, जब भी अन्नमय कोश की कक्षा मुझे बोलने का अवसर मिलता है। मैं आज सभी बहन भाइयों से फिर दोबारा उसी को कोट करूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने क्या बोला है आहार शुद्धि के बारे में और विहार शुद्धि के बारे में। गुरुदेव कहते हैं, ये वांग्मय नंबर 13 का मेरा जो वांग्मय है पुराना है, उसका प्रश्न नंबर 4.19 है। गुरुदेव कहते हैं कि आहार विहार की शुद्धता तथा उपासना की नियमितता से
अन्नमय कोश की साधना आगे बढ़ती है और व्यक्ति स्वस्थ, शक्ति संपन्न, स्फूर्तिवान बनता है। इस तरह की गायत्री उपासना की उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करने वाले योद्धा को सर्वप्रथम शिक्षण स्वादेंद्रिय से लड़ने और आहार शुद्धि की सुव्यवस्था बनानी पड़ती है। उसकी उपेक्षा करने से आगे का मार्ग अवरुद्ध ही पड़ा रहेगा। ये स्पष्ट करें गुरुदेव इसमें कि उसकी उपेक्षा करने से आगे का मार्ग अवरुद्ध ही पड़ा रहेगा। यह बात हर उच्च स्तरीय साधक को कान खोलकर सुन लेनी चाहिए और सुन समझकर गांठ बांध लेनी चाहिए कि आहार को सात्विक बनाए बिना किसी भी प्रकार काम चलने वाला नहीं है। जो साधक मिष्ठान, पकवान और माल मलाई विपुल परिमाण में चढ़ते रहते हैं, उन्हें वासनाएं ऐसे ही पथ पर भ्रष्ट कर लेती हैं जैसे मुर्गे की गर्दन को बिल्ली मरोड़ कर रख देती है। ऐसे साधकों को पग पग पर आलस प्रमाद सताता है और वासना तृष्णा की मरग मरीचिका उन्हें निरंतर भ्रमाती भटकाती रहती है। इसमें गुरुदेव ने कहीं किंतु परंतु छोड़ा नहीं है। तो आहार को शुद्ध किए बिना, आहार को आध्यात्मिक उन्नति के कार्यक्रमों के अनुरूप बनाए बिना आगे की हमारी यात्रा कठिन है और सूक्ष्म साधनाओं का अभ्यास तो असंभव है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आहार विहार संबंधी शुद्धता के बिना सूक्ष्म साधनाओं का अभ्यास बिल्कुल कठिन है, असंभव है। आहार शुद्धि को यदि हम देखते हैं तो आहार शुद्धि पे गुरुदेव का मैं एक और कोट करना चाहता हूँ। 4 लाइन है, ज्यादा उसमें नहीं है। गुरुदेव ने लिखा है, वांग्मय नंबर वही 13 है, 4.17 पेज का है। अभक्ष खाने वाले, मांस मदिरा नशेबाजी में ग्रस्त मनुष्य आत्म कल्याण के मार्ग पर दूर तक चल सकेंगे, यह संदिग्ध है। जिह्वा का चटोरापन मन में उसी प्रकार चंचलता उत्पन्न करता है जिस प्रकार तेज हवा चलने से जलाशय में लहरें उठने लगती हैं। अनीति की कमाई की रोटी खाने वाला वह आंतरिक स्वच्छता कैसे प्राप्त कर सकेगा जिसमें भगवान का विराजमान हो सकना संभव होता है। तो ये मेरे को 2 कोट गुरुदेव के जो है, 2 मतलब ये जो मैंने पढ़ के सुनाए आपको उनकी कोटेशन, ये मेरे को बड़े मेरे हृदय पे उन्होंने बड़ा प्रभाव छोड़ा और उसी के अनुरूप मैंने अपनी जो भी थोड़ी बहुत साधना की है वो की और इसलिए मेरे को ये अच्छा लगा तो मैंने आपसे भी इसको डिटो शेयर किया है। इसमें मैंने गुरुदेव के वर्ड बाय वर्ड पे आपको बताने का प्रयास किया है। एक बात आती है, गुरुदेव बाबा कहते हैं शुद्धता की कमाई। शुद्धता की कमाई का मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र समेटे हुए है। शुद्धता की कमाई, हम जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी हम अपना धन अर्जन करने की व्यवस्था हमने बनाई हुई है, चाहे भले ही वो कृषि का क्षेत्र है, भले ही वो हमारा व्यवसाय है कोई, भले ही हम कहीं नौकरी करते हैं और इसके अलावा जो छोटा मोटा हम कोई और भी काम करते हैं, उसमें जो हमारी मानसिक स्थिति है अपना धन अर्जन करने की, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हमारे में बहुत ज्यादा कोई स्वार्थ ना हो, किसी के साथ बेईमानी ना हो। कहीं हम जो, यदि कहीं हमें कोई जिम्मेवारी का काम मिला हुआ है, सर्विस में हम अपनी है, तो पूरी ईमानदारी से हमें उसका पालन करना है। हमें एक एक सेकंड का हमें उनको श्रम करना है वहां पर ईमानदारी से। कोई भी अशुद्धता की कमाई हमारे यहाँ पर ना आ जाए, हमारे किचन तक ना पहुंच जाए, वो हमारी रसोई तक ना पहुंच जाए, हमारे परिवार तक ना पहुंच जाए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और शुद्ध कमाई के जैसे जैसे हम जर्नी आएगी हमारी रहेगी, उसका और भी काफी कुछ क्रिस्टल क्लियर होता जाता है। स्वयं के अंदर से प्रेरणा निकल कर आती है कि मेरे को कहाँ अशुद्ध कमाई, मतलब कौन सी मेरी कमाई अशुद्ध है, कौन सी हमारी शुद्ध है। और उस शुद्ध कमाई को किसी को पीड़ित कर कर नहीं लाना है, किसी की बेईमानी कर कर नहीं हमें कमाना है और किसी को प्रताड़ित भी नहीं करना है, शोषण नहीं करना। यदि आपके कोई सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं आपके अंडर, तो और उस शुद्धता की कमाई का जो हम किचन के अंदर बनाते हैं, पकाते हैं उस भोजन को, वहां पर भी बहुत सारा शुद्धता का हमें ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब हाइजीन तो है ही है, बिल्कुल साफ होना चाहिए, कीटाणु रहित किचन हमारी होनी चाहिए।
परंतु उसमें है जो बनाने वाले का मनोभाव है, बनाने वाले की जो मानसिक स्थिति है, वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो भी सात्विक होनी चाहिए। वो भी परम पूज्य गुरुदेव का मैं एक पढ़ रहा था वो बलि वैश्य यज्ञ वाला, कि उसमें क्योंकि हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार गायत्री से दीक्षित हैं, तो उसमें ये कोड किया जाता है कि जब भी भोजन का कोई वहाँ रसोई में पका रहा है तो उसको मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए, ताकि हमारे मनोभाव बिल्कुल अच्छे रहें। और ये होना चाहिए मन के अंदर कि मैं इस भोजन को पका रही हूँ या पका रहा हूँ और मेरे परिवार को ये संबल देगा, मेरे परिवार को सन्मार्ग पे लेके जाएगा, इसमें सात्विकता का समावेश हो, इसमें तामसिकता ना आ पाए। और वो गुरुदेव तो ये भी कहते हैं कि यदि कोई बहुत अच्छा वो कर रहा है, साधना के पथ पर अग्रसर है, वो स्वयं भी बना सकता है खाना। पर आज के परिवेश में हम सांसारिक ता का ज़्यादा जीवन जी रहे हैं। इसमें यदि पत्नी, बहन, पुत्री कोई बना रही है, तो उनको भी ये गाइडलाइन, ये डायरेक्शन फ़ॉलो करनी चाहिए। और जो बलिवैश्य यज्ञ की गुरुदेव ने बात की है, उसको भी कठिन मतलब कड़ाई से पालन करना चाहिए कि भोजन को प्रसाद बना के खाना है। भगवान का प्रसाद बनाकर खाना है। अग्नि को जैसे अग्नि को भोजन करा के, अग्नि को जमा के बोले हमारे यहाँ बोला जाता था। और हम बचपन से देखते थे, तब से गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे, कि हमारी माताजी जो थी वो अग्नि को जिमा के कोई भी रोटी का कौर लिया, मीठा लिया, वो अग्नि चूल्हे में जब लकड़ी से खाना बनता था, तो उसके अंदर वो डालती थी। हम देखते रहते थे ये क्या कर रही हैं, अग्नि को जिमा रहे हैं। तो वो बलिवैश्य यज्ञ का ही एक रूप था। तो हमें भगवान का प्रसाद मान के उसको खाना चाहिए। और औषधि वह अमृत की भावना भी होनी चाहिए कि ये हमारे शरीर को पुष्ट करेगा और हमारे शरीर में कोई रोग है उसको हटाएगा। ऐसा नहीं कि उसको हम बस बन गया पर हम खा रहे हैं, हमने वो उसकी कोई भावना हमारी कहीं कोई दूसरी है। तो हमें अपना अपना खाने वाले का भी जो मेंटल स्तर है, जो उसका भावनात्मक उसका जो शरीर है वो तरीके से काम करे, मतलब उसी के अनुकूल उसका हम ग्रहण करें भोजन को। और एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें गुरुदेव ने कहा है कि स्वाद के लिए नहीं खाना है। यदि हम ये सोचेंगे कि अच्छा आज हमारी जो फेवरेट डिश बनी हुई है, बस आ जाए, वो मुँह में पानी आ गया, वो खाना हमें बहुत अच्छी लगेगी, तो स्वाद में एक खतरा ये भी है कि ओवर डाइट खाने का। ओवर डाइट खाने के इतने नुकसान हैं, ये मैंने इतने महसूस किए हैं अपनी बॉडी पे, कि ओवर डाइट यदि हम सात्विक खाना भी खा लेते हैं, जैसे आम के समय में मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ पर आम की बहुत बड़ी बेल्ट है। 25-30 किलोमीटर के एरिया में आम ही आम है। तो आम के सीजन में मुझे आम खाने का आज भी बहुत शौक है। तो मैं खूब ओवर डाइट खा लेता हूँ अपनी। अब एक तो उम्र भी हो गई है, दूसरे अध्यात्म के पथ पर चलते हुए उसको थोड़ा-सा मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। तो कभी-कभी खा लेता हूँ, तो वो प्रॉब्लम आती है पेट में। और मानसिक स्थिति भी सुबह को बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये मैंने अच्छी तरीके से इसको महसूस किया है। फिर भी ओवर डाइट खा लिया जाता है कहीं न कहीं, किसी भी तरीके से, पर उसमें हमारी मानसिक कमजोरी ही होती है। हमारे स्वाद के प्रति हमारा एक तरह से अवलंबन है, स्वाद के प्रति हमारी हमारी आसक्ति है। तो हम उसके लिए ना खाएँ उसको, स्वाद को तो हमें त्यागना ही पड़ेगा। केवल अपनी जीवन रक्षा के लिए, हम जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए खाएँ। प्रवृत्ति देखिए, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, ये बिल्कुल अक्षर से बात सही है। ये इसलिए सही है क्योंकि इसको शास्त्रों में, उपनिषद में, पुराणों में, हर जगह, और गुरुदेव ने भी इसको बहुत जगह-जगह कोट किया है। एक बात मैं किचन की शुद्धता के बारे में, एक बात कल ही मेरी किसी से बातचीत हो रही थी, एक सज्जन आए हुए थे मेरे पास। तो किचन की शुद्धता के विषय में मैं एक बात ये भी कह रहा, वो पूर्ण सांसारिक हैं, वो मेरी नर्सरी पे आए हुए थे। तो वो बहस कर रहे थे कि हम शुद्ध हैं बिल्कुल, हमारे तो बिल्कुल हाइजीन किचन है, जस्ट लाइक 5 स्टार की जैसी किचन होती है, ऐसी किचन है। और वो वाइफ जो है वो कानों से वो लगा लेती हैं, क्या बोलते हैं, जो आजकल ये डिवाइस आ रही है, और वो अपने संगीत सुनती रहती हैं, वो खाना बना लेती हैं और हम खा लेते हैं। तो उनको समझाना बड़ा कठिन पड़ रहा था, क्योंकि बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे वो, पीजी किए हुए थे इंजीनियरिंग में भी। तो उनको इसी तरह समझाया गया है कि जैसे
सूक्ष्म शब्द जहां पे अध्यात्म में यूज होता है उसका मतलब बहुत ही ब्रॉड वे में लिया जाता है। सूक्ष्म का मतलब आपको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ कि जैसे हम जब पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो उस वक्त हमने सुना था कि वायरस जो होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस वक्त उसकी जो कैपेसिटी बताई जाती थी हमको लैब के अंदर, वो थी कि वो वस्तु को 1 गुना से लेकर 1 लाख गुना बड़ा तक दिखाता है। तो अब हाई स्कूल की कभी 78 79 में किया था। तो उसके बावजूद अब तक तो जो कितने बड़े अच्छे वाले अपडेट आगे होंगे माइक्रोस्कोप के। तो जो मानसिक तामसिकता है या सात्विकता है, उसको उस माइक्रोस्कोप में भी नहीं देखा जा सकता, वो इतनी छोटी होती है। जैसे हमारा उपनिषद बताता है कि आत्मा का इतना सूक्ष्म रूप है कि बाल की एक नोक पे बहुत सारे अरबों या करोड़ों आत्मा बैठ सकते हैं, वो भी फैले-फैले बाबूजी इसका कोड करते हुए बाबूजी से। तो ऐसे ही वो इतनी सूक्ष्म है, जिन भावनाओं की बात हम करते हैं, कि वो भावना किसी माइक्रोस्कोप से या किसी पैथोलॉजिकल पैरामीटर से नहीं देखी जा सकती, ना ही उनको नापा जा सकता है। तो जो मेरे भाई-बहन इसमें ऐसे जुड़े हुए हैं, जो वो भी उसी मानसिक स्थिति के, तो उनके लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि अध्यात्म का सूक्ष्म पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स पे या लैब की और किसी पैरामीटर पर नहीं पकड़ा जा सकता। उसको तो बॉडी की अपने शरीर को ही लैब बनाना पड़ता है, वो तो उसी पे ही आपको एक ऐसी चेक शीट बनानी पड़ेगी स्वयं की, कि उसको उस पे ही हम आँक सकते हैं। बाकी जो फिजिकल लैब बाहर बनी हुई है, उनपे उनको आसानी से नहीं देखा जा सकता। भविष्य में कुछ हो जाए तो हो जाए, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा जो अंतःकरण है, उसको वो अफेक्ट करता है, और जब उसको अफेक्ट करता है तो एक वर्ड आता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति बाबूजी एक बार बता रहे थे कि प्रवृत्ति जैसी हमारी बनी होती है, वो एक व्रत बना लेती है, एक सर्कल बन जाता है, और एक-एक बुरी आदत को छुड़ाने में, बुरी प्रवृत्ति को छुड़ाने में जन्मों भी लग सकता है। इतनी कठिनता से, इतनी अंतःकरण में ये अपने पैर जमाए बैठी रहती हैं। और इतने इनके स्थान पे जाकर उसे हिट नहीं किया जाएगा, इतनी आसानी से हिलती नहीं है। तो इसके लिए अंतःकरण का शुद्ध होना, और उसमें अंतःकरण को शुद्ध करने में बहुत बड़ा हाथ अन्न का भी है। तो मेरा इसीलिए सभी भाई-बहनों से निवेदन है कि अन्न की शुद्धता पे, भोजन की शुद्धता पे विशेष ध्यान दिया जाए। यूँ तो धुआँ पीना भी अन्न है, अपने साँस लेना भी एक तरह से, हवा का अंदर जाना भी वो अन्न में गिना जाता है। एक अन्न की बहुत बड़ी परिभाषा परम पूज्य गुरुदेव ने दे दी है, वो आज का विषय है नहीं। भोजन की से जो आसक्ति है, जो स्वाद वाली आसक्ति है, उसको हटाने के लिए गुरुदेव ने ऐस्वाद व्रत का भी किया। ऐस्वाद व्रत एवं उपवास की बात कही है। ऐस्वाद व्रत में इतना लिबरल बताया गया कि आप कभी-कभी 1 हफ्ते में 1 उपवास कर लें, उसमें उपवास नहीं, व्रत रखें ऐस्वाद का। आप 1 दिन नमक छोड़ दें, अगले हफ्ते मीठा छोड़ दें, और यदि धीरे-धीरे आपकी स्थिति ऐसी बनती है कि हम दोनों चीज़ भी एक साथ छोड़ सकते हैं, तो उनको छोड़ दें, और भावावेश में आके एक दम दोनों चीज़ों को ना छोड़ा जाए, क्योंकि बॉडी को एडिक्शन है दोनों का। तो धीरे-धीरे करके छोड़ा जाए। जैसे नवरात्रे आते हैं, तो बहुत से ऐस्वाद पे रहते हैं उस वक़्त 9 दिन के लिए, ऐसा किया जा सकता है। शुरुआत में हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन, और यदि जिन किन्हीं भाई-बहनों को 1 दिन में भी कठिनाई आती है, तो वो लंच तक छोड़ सकते हैं कि भई आफ्टर लंच हम शाम को नमकीन खा लेंगे, बाकी बिफोर लंच हम ऐस्वाद खाएँगे, या लंच में ऐस्वाद खा लेंगे, डिनर में शाम को नमकीन खा लेंगे। ऐसा वो अपनी जैसे भी उनको आसानी पड़ती है, उसमें वो ऐसा अपनी सरलता को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई व्रत अपना बना सकते हैं। एक तो ऐस्वाद व्रत, हम ऐस्वाद की तरफ बढ़े, ऐस्वाद का मतलब ये है कि भोजन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि अस्वाद में भी स्वाद आना शुरू हो जाता है। तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें ज़्यादा स्वाद आ रहा है, उसको कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है। मान लो फलाँ सब्ज़ी हमें बहुत अच्छी लगती है, तो उसको ब्रेक किया जा सकता है। जो सबसे कम स्वाद लगती है, उसको बार-बार खाने का प्रयास किया जाए। मतलब मन की आसक्ति भोजन से हटानी ही होगी, और मन एक ऐसा तत्व है हमारे साथ में,
जो अन्न में, प्राण में और मनो में, तीनों कोषों में मेन रोल प्ले करता है। विज्ञान में कोष का अभी इतना अनुभव में नहीं आ पाया कि जो मैं आपको शब्दों में व्यक्त कर सकूं। अनुभव में लगता तो है उसका विज्ञान में कोष का, पर अभी ऐसा है कि उसे वो शब्दों में मैं आपसे शेयर करने की स्थिति में अभी नहीं हूं। तो इसलिए ये मान लिया जाए कि इन तीनों कोषों में मन का बहुत बड़ा रोल है। और ये ज्यादातर जितने भी हमारे ये उपाय हैं, जितनी भी एक्टिविटी हैं, जितना भी हमारा क्रिया जो योग है इन तीनों शरीरों का, वो मन को ही हिट करने के लिए है। ऐसा नहीं कि मनोमय कोष में जाके मन को हिट किया जाएगा। ये मन तो शुरू से लगा रहेगा। इसलिए ये खाने का प्रभाव भी मन पर पड़ता है, और उसके लिए हम ऐश्वर्य व्रत हमको करना ही चाहिए। ये आवश्यक है। जो हमारी 12 तपश्चर्या परम पूज्य गुरुदेव ने बताई है, उनमें भी पहला ऐश्वर्य को रखा गया है। और ऐश्वर्य व्रत जब हमारा धीरे-धीरे निभने लगे तो हमें उपवास भी रखना चाहिए। उपवास यदि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि जल उपवास हम कर सकें, जल पे रह सकें तो अति उत्तम है। नहीं तो उस दिन खाने का जो हमारा जो खाने की नेचर है उस दिन गरिष्ठ खाना ना हो, जलाहार पर नहीं रह सकते तो रसाहार पे रह सकते हैं, फलों पे रह सकते हैं। पूरे दिन नहीं रह सकते तो आधा दिन रहा जा सकता है। और इतनी व्यवस्था तो हमारे सभी भाई-बहन बना सकते हैं। आधा दिन जल पे रह लें, आधा दिन के बाद कुछ ले लें, हल्का रसाहार ले लें, फलाहार ले लें। तो ये ऐसा हम शुरुआती दौर में कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे जैसे अपनी स्थिति इम्प्रूव होती जाए, वैसे ही इसके प्रति कठोरता बढ़ती जाए। एक जो है वो खाने में गुरुदेव ने कहा कि कटोरियों की संख्या, देखिए इतना डीपली गुरुदेव ने समझाने का प्रयास किया। जो खाने में हमारी डिश होती हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, उनके पास में धन का अभाव नहीं होता है, तो वो खाने में डिश की मात्रा कुछ ज़्यादा रखते हैं। और या तो डिश की मात्रा ज़्यादा रखेंगे या फिर खाने में वो खाना गरिष्ठ होगा। तो एक तो डिश की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि देखा जाए तो वो डाइजेशन में अलग-अलग टाइम लेती हैं। फलाँ डिश इतने टाइम में पचेगी, फलाँ डिश इतने टाइम में पचेगी। फलाँ डिश में स्टोमक को ये हार्मोन्स, ये एंजाइम निकालने पड़ेंगे, फलाँ डिश के लिए ये एंजाइम निकालने पड़ेंगे। तो वो डिस्टर्ब तो होता है डाइजेशन। भले ही हम चाहे उसको दवाई खा के फिर उसको बैलेंस करने का प्रयास करें। तो एक गुरुदेव ने जो कहा है कि साधक को औसत भारतीय स्तर का जीवन जीना चाहिए। तो औसत भारतीय नागरिक स्तर का जीवन हम तभी जी पाएँगे जब खाने में भी हमारी खाने में भी हमारी सात्विकता दर से, या खाने में भी हमारा खाना साधारण हो। तो इसलिए हम कटोरियों की संख्या, भोजन में डिश की संख्या लिमिटेड रखें। परम पूज्य गुरुदेव ने 2 के लिए ही कहा है। 1 रोटी हो, एक सब्जी या दाल हो, या चावल हो रोटी की जगह और सब्जी या दाल हो, बस 2 ही होने चाहिए। और भोजन पे हमें इतना कंट्रोल तो हम भोजन पे कर ही सकते हैं शुरुआत में। एक अब आता है विहार संबंधी। देखिए सूक्ष्म साधनाओं को मतलब जो अन्नमय कोश की सरल साधना पद्धति में शुरुआत में मैंने निवेदन किया था कि उसके 2 पार्ट हैं। तो आहार संबंधी सात्विकता, आहार संबंधी शुद्धता है, दूसरा सूक्ष्म वो ये है विहार संबंधी है। अब विहार कह तो देते हैं विहार, गुरुदेव ने भी कहा है कि आहार विहार की शुद्धता के बिना, जो मैंने शुरू में कोट किया था। तो विहार संबंधी शुद्धता में मुख्य 2 हैं, एक तो निरालसता है, एक ब्रह्मचर्य है। अब ये निरालसता जो है, ये एक दोनों ही चीज़ इतनी कठिन है कि ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती। आलस के बारे में मैं अपना आपसे बताने का एक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आलस्य ने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है। कभी-कभी दिन में सुबह को लगता है उठते वक़्त कि चलो हाँ, आसानी से उठेंगे। अभी-अभी ये बात आ जाती है। वो अलग बात है कि फिर ज़बरदस्ती एकदम खड़े होते हैं। उठ जाते हैं समय से। या बहुत सारे जीवन में सुबह देखते हैं अच्छा चलो इस काम कल कर लेंगे, इसको परसों कर लेंगे। तो गुरुदेव ने ये भी कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो है आलस है, जो सबसे निकटवर्ती भी है। कई कई कोड लिखे रहते हैं, स्टिकर भी उसके मिलते हैं। तो आलस पे तो हमें कुठाराघात रोजाना करना है, रोजाना करना, प्रतिपल इसके प्रति सचेत रहना है। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए गुरुदेव ने
देखिए, विहार संबंधी बात में मैं एक बात और बतानी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विहार को हम यदि ब्रॉड रूप में देखें, क्योंकि ये सब विहार के संबंध में चल रहा है, विहार को यदि हम और डीपली जाने का मतलब और मैं डीपली बताने का प्रयास करूं आपको कि बिहार में हमारा जलवायु, वस्त्र, निवास, सोना, उठना, बैठना, श्रम, विनोद, संयम, स्वच्छता, संगति, ये सब कुछ हमारा बिहार में आ जाता है। हम जलवायु में कैसी में रह रहे हैं, वस्त्र कैसे पहन रहे हैं, निवास हमारा किस तरह से है, मतलब कहाँ पर है, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, हम कितना श्रम कर रहे हैं, हम किस तरह का विनोद कर रहे हैं। देखिए, हंसी और यह प्रसन्न रहने के लिए एक तरह से आपस में हंसी ठिठोली करना बहुत अच्छी बात है, ताकि एक मन का जो तनाव है वो थोड़ा रिलीज होता है, डायल्यूट होता रहे। कितनी संयमता से हम कठोरता अपने प्रति बरतते हैं, स्वच्छता कितनी है, और हम कैसे आदमी की संगत में रहते हैं, ये सब कुछ बिहार में कवर हो जाता है। और तो मैं फिर आता हूं कि विहार संबंधी शुद्धता में निरालसता और ब्रह्मचर्य। निरालसता के बारे में मैंने आपसे निवेदन कर लिया है। ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रिय संयम में दो मुख्य आते हैं, एक तो स्वादेंद्रिय है, एक कामेंद्रिय है। स्वादेंद्रिय को यदि वश में कर लिया जाए तो गुरुदेव कहते हैं कामेंद्रिय भी अपने वश में काफी कुछ हद तक कम अपने वश में आ जाती हैं, और बाकी की जो इंद्रियां हैं, बाकी की जो हमारी इंद्रियां हैं, वो भी धीरे धीरे वश में आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए पहले गुरुदेव ने स्वाद पे ही नियंत्रण करने के लिए उपवास में अस्वाद व्रत की बात कही है। और जिस भोजन में आपको अस्वाद में भी उसको स्वाद ढूंढना शुरू कर देती है जीभ, तो उसको फिर कंट्रोल किया जाए और डिश को त्याग दिया जाए। और ब्रह्मचर्य के बारे में गुरुदेव ने बहुत कुछ लिखा है। ब्रह्मचर्य के बारे में तो वो वांग्मय नंबर 15 पूरा लिखा हुआ है, वांग्मय नंबर 13 में भी काफी कुछ कोट किया गुरुदेव ने। सप्ताह में इंद्रिय निग्रह के लिए ताकि ये हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आए, गुरुदेव ने 10 पैरामीटर बना दिए हैं। 10 या 12 पैरामीटर बताने की बात की है। सप्ताह में एक उपवास, वो मैं पहले भी आपसे कोट कर चुका हूँ, सप्ताह में किया जा सकता है शुरुआत में, या उस पर किया जा सकता है 15 दिन में या महीने में, जैसे भी शुरुआत में हो, इसको अवश्य किया जाए। इसको जो हमारे भाई बहन पढ़े लिखे हैं, जैसे बड़े बड़े कारखानों में शटडाउन होता है, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए होता है। आप बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी रख सकते हैं कि हमारे जो ये डाइजेशन सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, इसको आराम मिलेगा, इसकी रिपेयरिंग होगी। और समय समय पर ऐशवाद व्रत की बात भी गुरुदेव ने की है, वो मैं आपको कोट कर चुका हूँ। अच्छा, उपवास के बारे में एक बात और कोट करनी चाहूंगा। हमारे भाई बहन वैसे जितने पढ़े लिखे हैं उन्होंने सुना तो होगा उसके बारे में। एक डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी हुए हैं, उनको 2016 में नोबेल भी मिल चुका है। वो टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सेल बायोलॉजिस्ट हैं, शायद हैं वो अभी, ऐसा नहीं कि उन्होंने सही छोड़ दिया। मतलब मुझे 6-7 महीने पहले मैं किसी ने बताया था मुझे, वो अभी है। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो नोबेल मिला है 2016 में, रिसेंटली मिला है, 8 सालों में अभी, तो उन्होंने वो ऑटोफेजी के बारे में बताया है। तो जो हमारे ऋषि गण अनादिकाल से एक उपवास की बात कहते आ रहे हैं, उपवास उपवास उपवास, वो उपवास का जैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है, उपवास का फिर रूप प्रौढ़ होता चला जाता है। अभी तो हम भोजन को त्यागना ही उपवास समझते हैं। तो डॉक्टर ओशिनोरी ने क्या कहा है कि ये जो हम जब भूखे रहते हैं, जो हमें क्षुधा का, जो हमें भूख का एहसास होता है, उस वक्त आप ये समझिए कि जो हमारी अनवांटेड सेल बॉडी के अंदर बन गई हैं, जो हमारी गंदगी बॉडी में जमा हो रही है, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, जो हमारे और टॉक्सिकन जमा हो गए शरीर के अंदर, हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है वो उसको खाना शुरू कर देता है, वो उसको पचाना शुरू कर देता है, वो उसको बॉडी की शुद्धि की तरफ बढ़ता है। और ये उन्होंने, मेरे को लगता है कि उन्होंने 26-27 घंटे के लिए बोला है कि आप कुछ भी ना खाएं, जल आदि पीते रहें, उससे ऑटोफेजी का सिस्टम बंद नहीं होता है। और ऑटोफेजी उपवास करने के 6-7 घंटे बाद शुरू होती है। ये मैं एक डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने ऐसा अपना अनुभव बताया कि हाँ, ये ऐसा है।
और आप यदि पढ़ेंगे मांगा नंबर 13 में, मुझे पेज तो याद नहीं है, परंतु गुरुदेव ने एक यूएस की एक्ट्रेस का जिक्र किया है, गिलेरिया का। गिलेरिया उसका नाम शायद कुछ और है, मैं गूगल पे एक बार देख रहा था, शायद गिलेरिया, हम गिलेरिया नाम के मान के चलते हैं। उसको यूट्रस का कैंसर बताया गुरुदेव ने, गूगल उसको ब्लड कैंसर बता रहा है। खैर चलो कुछ भी हो, कैंसर उसको हुआ था और उसको किसी ने गाइड किया था कि तुम अपने भोजन में चेंज कर दो। उसने अपने भोजन में चेंज किया है और 6 महीने बाद उसने देखा है, दोबारा चेकअप करा के उसका कैंसर गायब हो चुका है। 6 महीने बाद या 1 साल, कुछ ऐसी बहुत लंबा पीरियड नहीं है। इतने पीरियड में उसका कैंसर गायब हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उपवास को हमारे भाई-बहन जो अभी नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने साधना शुरू की है, या जो पुराने भी जुड़े हुए हैं, उनको ऑटोफिजी के बारे में मालूम नहीं है, वो उसके हल्के में ना लें। जो बात हमारे ऋषिगण अनादिकाल से कहते आ रहे हैं, उपवास, हमारे हर जो पर्व त्योहार आते हैं, उनमें उपवास को किसी न किसी रूप में जोड़ देते हैं। वो बहुत लंबी दृष्टि थी उनकी। डॉक्टर ओशोनोमी तो अभी पहुँचे, अ 2016 में उनको कंसीडर किया गया इस बात को, मतलब नोबेल के लिए, भले रिसर्च वो काफ़ी दिन से कर रहे हों। और एक बात मैं और कोट करनी चाहूँगा, अभी मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट गया था, एक सज्जन थे हमारे, उनके पिताश्री को कैंसर था। तो वहाँ पर, क्योंकि अपना तो द दृष्टिकोण वो ही रहता है सनक वाला, मतलब इसे सनक वाला कह सकते हैं या कुछ भी कहें। वहाँ भी जाके मैंने एक डॉक्टर से बात की, तो उसने मेरी बात को डिनाई तो नहीं किया, उसने मेरी बात को सीरियसली भी नहीं लिया, परंतु वो, मैंने उनसे जब बार-बार पूछा तो वो बोले, "हाँ, अभी इस पे मेरा कोई ज़्यादा ख़ास अनुभव है नहीं, पर हाँ, डॉक्टर ओशिमी को इसी पे नोबेल मिला था।" मैंने कहा था, मैंने साहब, यदि कोई कैंसर पेशेंट है और वो व्रत पे चला जाए, जलाहार पे चला जाए, मतलब इस तरह जाए जैसे डॉक्टर योशिनोरी ने बताया, तो क्या संभव है इस पे कमांड करना? तो उन्होंने मेरी बात को क्लियर कट तो एक्सेप्ट नहीं किया, परंतु ये भी नहीं कहा कि हाँ, ये बात गलत है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस विषय पे हमने कभी सोचा नहीं है, परंतु डॉक्टर योशिनोरी ने जो कहा है उसको नोबेल तो मिला है और वो सही कहा है। इतना उन्होंने मेरे को बताया। तो आहार का प्रबंधन यदि हम उचित तरीके से करेंगे, तो इतनी गंभीर बीमारियों का इलाज भी संभव है आहार से। हम नंबर 3 पे आते हैं फिर। जैसे प्रभु गुरुदेव ने ये 12 प्रोटोकॉल बताए हैं साधक के लिए, तो तीसरे वह गुरुदेव ने कहा कि 2 बार से अधिक भोजन साधक को नहीं करना है। ये जो बार-बार खाने की आदत होती है, अभी वहाँ गए वहाँ से खा लिया, वहाँ गए वहाँ से खा लिया, ये साधक को कड़ाई से लागू करनी है अपने ऊपर। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपत्ति धर्म में किसी के यहाँ गए हुए हैं, किसी के कहीं ऐसी जगह फंक्शन में हैं, जहाँ पर उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। पहली बात तो प्रयास किया जाए पूरा मन से, और जहाँ पर ये हो कि दूसरे की भावना आहत होंगी और वो अनजान आदमी के यहाँ गए हैं, उनको पता नहीं है कि आप साधनारत हैं, तो उनके यहाँ आपत्ति धर्म की तरह उसको बहुत थोड़ा सूक्ष्म में उनकी भावना रखने के लिए थोड़ा बहुत खा लिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि खूब दबा के खाया जाए। एक समय अन्नाहार के लिए बोला नंबर 4 पे गुरुदेव ने, एक समय शाकाहार के लिए बोला है। एक समय हम अन्न से संबंधित खा सकते हैं, दूसरे समय पे हम सब्ज़ी वगैरह खा सकते हैं। आदरणीय बाबूजी तो जब कितने 20 साल से 18 साल से सब्ज़ी पे ही हैं, तो वो आराम से खाई जा सकती है और सब्ज़ियों की न्यूट्रिएंट वैल्यू अन्न से कहीं ज़्यादा कम नहीं होती है। थोड़ा बहुत यदि वेट में प्रॉब्लम आती है शुरुआत में, जब हम भोजन को चेंज करेंगे, तो वज़न में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा वज़न गिरेगा। एक बार मैंने 3 महीने, साढ़े 3 महीने मैंने वो नहीं खाया था अन्न, तो मेरा ड्रास्टिक वेट गिरा। जब वेट गिर गया 8-10 किलो 3 महीने में, तो मैंने बाबूजी से बात की। बाबूजी ने इतने अच्छे रास्ते बताते हैं बाबूजी, क्योंकि व्यवहार में लाए हुए हैं ना। बाबूजी बोले प्रोटीन की कमी ज़्यादा होगी, आप ऐसा करो कि आप पनीर या छेना खाना शुरू कर दो, दूध को फाड़ कर। देखिए, दूध फाड़ने की बात, अब बाबूजी के एक एक्सपीरियंस की बात तो थी कि दूध को फाड़ के, अब शुरू में तो हमें ऐसा लगता था कि दूध को हमने फाड़ लिया है और उसको पी रहे हैं, चाहे साबुत दूध, चाहे बगैर फटा हुआ दूध पी लें। तो बाबूजी ने बताया था कि जो एसिडिक हमारा मीडियम है स्टोमक का, जो हमारा अम्ल वाला माध्यम है स्टोमक में, दूध वहाँ जाते ही फटता है, और जब फटेगा जो केमिकल रिएक्शन होगी, उसमें से कुछ ना कुछ गैस या और भी कुछ तत्व निकलेंगे, वो हो सकता है हमारी बॉडी को हार्मफुल हो।
इसलिए बाहर ही फाड़ लो दूध को, तो कुछ ना कुछ तो उसकी टॉक्सिसिटी बाहर निकल जाएगी, जो साधक को हर्ट करती है, कुछ ना कुछ तो निकल जाएगी। तो मैंने बाबूजी वाली बात 15-20 दिन प्रयोग में लाया मैं, तो वो वेट गेन होना शुरू हो गया, और वेट इतना गिर गया था, कपड़े भी बहुत ढीले आने लगे थे, और वो सब ये कहते थे ऑफिस में भी, ये तुम्हें क्या हो गया, तुम मत खाओ ये, तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो। पर उसका एक इतने फायदे मेरे को हुए, इतने फायदे मेरे को हुए कि मैं शब्दों में आपसे, फिर वही बात है, वोकैब्युलरी नहीं है मेरे पास में मैं व्यक्त कर सकूं। मैं थोड़ा बहुत जो भी साधना पथ पे आगे बढ़ पा रहा हूँ, ये सब उन्हीं की देन है। और जो भी कुछ और थोड़ा बहुत आगे कर पा रहा हूँ, गुरुदेव के रास्ते पे मैं बढ़ता हूँ, तो वो सब आत्मबल वहीं से आता है, मनोबल वहीं से निकल के आता है। तो 2 बार से अधिक ना खाएं, एक समय अन्न खाएं, एक समय शाकाहार लें, अपने हाथ से यदि पका सकें तो गुरुदेव ने उसके लिए उत्तम बताया, परंतु परिवार व्यवस्था में यदि पत्नी भी पकाती है वो भी ठीक है। तो और जितने भी साधक भाई बहन या जो आध्यात्मिक साधना के पथिक हैं, वो यही बहस करते हैं कि कभी नहीं, अंडा तो नॉन वेज नहीं है, और अंडा तो खा ही लेना चाहिए उसको, वो बायोलॉजिकल पैरामीटर पर लेके जाकर उसको ऐसा बताते हैं कि वो नॉन वेज नहीं है। गुरुदेव ने उसके लिए मना किया है। मांस, अंडा व जीवों से बनी औषधियां, उन्होंने यहाँ तक मना किया है कि जो जीवों के पार्ट से बनी औषधियां हैं उनके सब्स्टिट्यूट ढूंढे जाएं। और वो बहुत सारी औषधियां एलोपैथिक में ऐसी हैं कि जो वो जीवों के पार्ट से, ब्लड से, या उनके सेल्स से, उनके टिश्यूज से बनाई जाती हैं। एक बार मैं इसका इलाज करा रहा था, ऑर्थो ये मेरे को ये हो गया था, ऑर्थराइटिस घुटनों में। तो जब मैं इसका इलाज करा रहा था, तो मेरे को नोएडा के एक बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्होंने लिख दी मेरे को कुछ दवाई। तो मैं रात को लेट हो गया, तो छोटे भाई के यहाँ चला गया, छोटा भाई नोएडा रहता है। तो वो मैंने बेटे से कहा, छोटे भाई के बेटे, मैं चल पानी लेके आ, मैं दवाई खाता हूँ। तो वो दवाई पढ़ने लगा, बोला पापा जी ये तो नॉन वेज है। मैंने कहा कैसे? इस पे ये सिंबल होता है, एक सिंबल था उस पर, पता नहीं लाल रंग का समथिंग कुछ। तो मैंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर बोला हाँ इसमें है, ये तो यूएस से आते हैं, ये तो एक तो फिश ऑयल दिया था उसने, एक और टैबलेट दी थी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो नहीं खाऊंगा, और आप तो वैसे ही पांडे हैं, आपने मुझे लिख कह दिया। बोले मैं पांडे हूँ, परंतु मेरा इलाज है, मेरा जो धर्म है वो आपको ठीक करना भी है। तो मैंने अपने मित्रों से को फोन किया, जो मेरे मित्र थे, तो उन्होंने इसके लिए, एक ने कहा ले लो, एक ने कहा नहीं मत लो। तो मैंने वो दवाई नहीं ली, वो वापस पता नहीं हुई या नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव ने इसके लिए मना किया। अब हम पढ़ रहे थे तो वो बात निकल के आई। अब मैं बताता हूँ, देखिए गुरुदेव ने उस वक्त में बाबूजी से जुड़ा हुआ तो था, परंतु इतना हम आगे अध्ययन नहीं कर पा रहे थे। अब जब अध्ययन करते करते एक बार मेरे को एक मित्र आए, मेरे को कई बार उन्होंने बोला कि आप दूध का सेवन ना करें, आपका ये ऑर्थराइटिस कम हो जाएगा काफी। तो क्योंकि हम गांव के रहने वाले थे, तो हम तो गांव में तो 1.5-2 किलो दूध पीना एक बहुत छोटी सी बात थी। जवानी में 2-2.5 किलो दूध एक साथ पी जाते थे। और यहाँ आके भी मैं 1 किलो दूध तो डेली पीता था। तो प्रॉब्लम आई, तो मैंने कहा दूध छूटना बड़ा मुश्किल है। तो दूध का एडिक्शन इतना हो चुका था कि दूध जब मैंने छोड़ा 10 महीने के लिए, तो मेरा वेट गिर गया, मेरी माताजी और परिवार में प्रॉब्लम हुई। तो मैंने फिर दूध पीना शुरू कर दिया। वो उनके कहने से नहीं पिया, अपनी ज़बान के आसक्त होके, स्वाद के आसक्त होके मैंने दूध फिर पीना शुरू कर दिया। तो वो मैं जज नहीं कर पाया उसको, और मैंने ये भी तर्क दिया उनको कि शास्त्रों में उल्लेख किया, गुरुदेव ने कई जगह उसका उल्लेख किया है। तो फिर एक गुरुदेव के शिष्य ने मुझे बताया कि गुरुदेव ने या शास्त्रों में जिस दूध का उल्लेख हुआ वो दूध नहीं है। वो देसी गाय के दूध का उल्लेख हुआ, वो भी वो हुआ जो जंगल में चर के आती थी। जैसे राणा भाई साहब ने व्यवस्था बनाई हुई है, मैंने देखा तो नहीं, मुझे जानने का सौभाग्य नहीं मिला वहां पे। तो इस तरह से वो जड़ी बूटी खा के आती थी, हर्बल खा के आती थी, सारी ऑर्गेनिक होती थी। अभी यदि हम देखते हैं, जहाँ मैं पूरे दिन बैठता हूँ, जंगल है वहाँ पे, वहाँ पर जो चारा अब बोया जाता है, जब हमारे टाइम में बोया जाता था, चारे पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं था। अब चारे पे वो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी कर रहे हैं। चारे के जो डोले मेंढे होते हैं या नालियाँ हैं, उन पे पहले हम घास जो सफाई करते थे, वो खुरपे से, फावड़े से करते थे। अब गाँव में आदमी कम रह गए हैं, और उनका श्रम करने का स्थिति भी उनकी इतनी अच्छी नहीं है, जो हमारे टाइम में होती थी, क्योंकि हमारे टाइम में सुविधा नहीं थी इतनी। तो वो क्या करते हैं, वो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे तो करते हैं चारे के ऊपर, और वीडीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं नालियों में, उनकी घास मारने में जो मेंढे डोले हैं। तो वहाँ वीडीसाइड का स्प्रे भी हो रहा है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी हो रहा है, और चारे को जल्दी ग्रो करने के लिए, क्योंकि कॉमर्शियल
बन चुकी सारी जिंदगी हमारी, वो फर्टिलाइजर का यूज भी कर रहे हैं, वो डीएपी भी यूज कर रहे हैं, वो यूरिया भी यूज कर रहे हैं, ताकि जल्दी लेस ग्रीन और तेजी से बढ़ने वाला चारा आ जाए। उसी को हमारे पशु खा रहे हैं। यदि मैं स्वयं भी गाय पाल लेता हूँ और मैं उसको वो चारा खिलाता हूँ जो बजा, उससे तो बच नहीं पाऊंगा मैं। अब या तो मैं ऑर्गेनिक पैदा करूं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरुआती 3-4 साल में बहुत आसान नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कहते तो हम भी करेंगे। मेरे गांव के जो भाई साहब हैं, दूसरे मोहल्ले के हैं, उनको 2019 में पद्मश्री मिला है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो हम उनके साथ बचपन बीता, उनकी आदत जानते हैं, हमने उनको संघर्ष करते हुए देखा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कितना संघर्ष किया उन्होंने। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी आसान नहीं है, इसलिए आम आदमी करता नहीं है। तो कुल मिला के मैं विषय पे आता हूँ, जो हमारी गाय भैंस चारा खा रही है वो ऑर्गेनिक नहीं है, और वो जहर खा के दूध के अंदर भी उसका प्रभाव आता है। तो उन्होंने मुझे कई तरह समझाया कि ये वो वाला दूध नहीं है, जो वाला दूध, हाँ, राणा भाई साहब की गाय जो दूध देती है ऊपर पहाड़ पे जैसा बताते हैं, पत्नी श्री गई थी, उन्होंने आके बताया, वो वास्तव में ऑर्गेनिक है। वैसा दूध यदि किसी को मिल जाए, सेवन करना चाहिए। तो गुरुदेव ने मुझे ऐसे व्यक्तियों से मिलवा दिया कि उन्होंने कहा कि आप छोड़िए। अब मेरे को लगता है कि 1 साल से ज्यादा हो चुका है मैंने छोड़े हुए, और मेरे को लगभग 60 से 70% मेरे घुटनों में राहत है। कभी कभी राहत, कभी पेन जब ही होता है जब मैं ओवर डाइट खा लेता हूँ, गैस बनती है, तब ये जाकर हर्ट होते हैं। अब ये क्रिस्टल क्लियर हो गया मेरे को कि यदि मैं ओवर डाइट ना लूं और कोई ऐसा भोजन ना लूं जो वात रोग संबंधी है, तो मेरे घुटने सही रहेंगे। मुझे उस वक्त तो चेंज कराने की भी थी बात, जब मैं जॉब में था उस वक्त, तो मेरे बॉस ने बोल दिया जाके चेंज करा लो, अभी तो आप पैनल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 5-10 लाख रुपया लगेगा, हो जाएगा ठीक। पर मैं नहीं कराया उस वक्त मैंने चेंज। ओके, फिर हम आते हैं अपने विषय पर आते हैं फिर। कट ओवर डाइट की बात हुई, कटोरियों की संख्या ज्यादा नहीं होनी है। खिचड़ी या दलिया साग डालकर खाया जा सकता है। गुरुदेव ने कहा कि खिचड़ी या दलिये में दही डाल लेते, वो दही डाल के उसको मिला के और थोड़ा सा स्वादिष्ट बना के उसको खाया जा सकता है। और अनिति उपार्जन के लिए तो गुरुदेव ने यहाँ भी मना किया है। मतलब ये एक सीक्वेंस में बता रहे हैं, उपवास रखने के लिए गुरुदेव ने बोला है ही है कि उपवास हमको रखना है। और जो 12वां प्रोटोकॉल है, गुरुदेव ने उस वो जोड़ा ब्रह्मचर्य से। तो 12वें प्रोटोकॉल के बारे में बाबूजी ने बहुत क्लास ले ली है ब्रह्मचर्य की। और महाकाल ने भी वांग्मय नंबर 15 को सारे को उसके ऊपर लिखा है, और ब्रह्मचर्य पे कई और बुकों में भी लिखा हुआ है। देखिए, ब्रह्मचर्य के ऊपर जो मेरे अपने अनुभव है, वो अनुभव से इस जितने मैंने फील किए अपने लाइफ में अनुभव, उससे कहीं ज्यादा ब्रह्मचर्य की सीमा है। ब्रह्मचर्य के बारे में मैं 2 बात कोड करनी चाहूंगा, वो रिकॉर्ड भी है, आप उन्हें कहीं चेक भी कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद देहरादून से जब इधर आ रहे थे, परिविज्या पे थे, यूएस नहीं गए थे तब तक वो, तो मेरठ में आके उनके कुछ गुरु भाई उनको मिल गए, और स्वामी जी की तबीयत बहुत खराब थी उस वक्त, क्योंकि पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, कहीं खाना मिलना कहीं मिलना नहीं है। तो वो अपने गुरु भाइयों के पास जाकर रुक गए, और वो मेरठ में लाइब्रेरी, वो आज भी अंग्रेजों की लाइब्रेरी थी वो। तो वो स्वामी शायद अभेदानंद थे, उनको भेजते थे वहां पर कि भाई जाओ वो ले आओ। वो शायद एक ब्रिटेन के एक, वो मेरे पास कहीं लिखा रखा है, ब्रिटेन के एक उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका एक सीरीज थी, जॉन डिक्सन, मतलब मैं उनका नाम अभी क्लियर ध्यान नहीं आ रहा। उनकी एक सीरीज थी, वो डेली उनका एक वॉल्यूम मंगा लेते, वॉल्यूम अच्छे मोटे मोटे होते थे, और नेक्स्ट डे उसको वापस कर देते थे वो। तो जो अंग्रेज था लाइब्रेरियन, वो बोला उनके जो उनके साथी जो वहां से किताब लाते थे कि आप एक दिन लेके जाते हो, एक दिन वापस कर देते हो नेक्स्ट डे, ये वॉल्यूम ऐसे थोड़ी पढ़े जाते हैं, ये तो कोई ताकत ही नहीं कि इतनी जल्दी पढ़ लेगा आदमी। तो उन्होंने आके वो बात बताई स्वामी जी को, तो स्वामी जी स्टिक लेके, छड़ लेके गए उसके साथ, ऐश्वर्य थे, उनके कंधे पे हाथ रखे अपने साथी के, और उन्होंने जाकर बोला लाइब्रेरियन को कि सर आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, जो कल वॉल्यूम वापस किया हमने। तो उसने खोला, वो जिज्ञासु था ही, उसने कई बातें पूछी। तो ये घटना रिकॉर्डेड है, स्वामी जी ने उनको डिटो वर्ड बाय वर्ड और पेज बाय पेज जो उन्होंने पूछा बता दिया। तो उसकी फिर ये जिज्ञासा हुई कि आप एक बात बताएं कि आप उनको कैसे याद हो जाता है ये। तो जब उन्होंने कहा ये साधारण सी बात है, ब्रह्मचर्य के पालन से आपको भी हो सकता है।
तो ब्रह्मचर्य के पालन से वो पेज को स्कैन कर देता माइंड, आप पढ़ते जाए वो पेज स्कैन होता चला जाएगा। बाबूजी कहते हैं कि लेखक के मन को भी पढ़ा जा सकता है। गुरुदेव सोते हुए लेखक के मन को ही डिकोड करके पढ़ लेते थे कि इसने इस पुस्तक में क्या लिखा होगा। वो और भी स्पीड वाली बात थी। इतनी सारी पुस्तकों को पढ़ लेना फिर लिखना की आम बात थोड़ी थी। ये स्वामी जी के रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड एक और है कि यूएस में एक जर्मन भी मिले थे उनको, जर्मन स्कॉलर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक उनको दी बातचीत करने, जैसे उनसे मिलने आए तो उनकी लिखी पुस्तक उन्होंने ऐसे पलटा उसको पुस्तक को और फिर वापस कर दिया लो। तो उनको अटपटा लगा कि एक तरह से उनकी इंसल्ट टाइप हुई कि मेरी पुस्तक का ये अपमान कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सेम सेम बात उनको बताई कि आप पूछ लीजिए कुछ भी। उन्होंने वहां भी उसको कोट किया कि हाँ ब्रह्मचर्य सब कुछ संभव है। दूसरी घटना में महर्षि दयानंद की बताऊंगा। महर्षि दयानंद की एक जगह वो जब उनका प्रवचन चल रहा था, वो जब बाहर निकले बहुत भीड़ थी, तो भीड़ रोड जाम था। उन्होंने देखा कैसे जाम है, तो देखा जब कि वो दो सांड लड़ रहे थे। ये घटना कई जगह छप भी चुकी है और ये रिकॉर्ड में गूगल पे भी शायद है। तो वो जो सांड लड़ रहे थे तो उन्होंने उनके वो पकड़े, दोनों सिंह पकड़े, ऐसे फेंक दिया दोनों को। तो ब्रह्मचर्य का उन्होंने भी वहां वो उपयोग करके लोगों को दिखाया कि आपत्ति धर्म में, मतलब लोगों की सुविधा के लिए वहां पर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। एक महाराजा जोधपुर, शायद अजय सिंह था नाम उनका, महाराजा जोधपुर की जो बग्घी को रोका था, वो 8 घोड़े वाली बग्घी थी। तो शुरुआत में ऐसा बताते हैं कि जो पीछे उनके सेवक बैठे हुए थे बग्घी में, महाराजा की बग्घी निकली जा रही थी, महाराजा बैठे हुए थे उसमें, कि जो सेवक पीछे बैठे हुए थे उन्होंने स्वामी दयानंद जा रहे थे अपने साथियों के साथ, उन्होंने हंसी उड़ा दी, कुछ भिखमंगे जा रहे हैं समथिंग कुछ ऐसा बोला। तो उनको अचानक क्रोध आया, तो उन्होंने जाकर बग्घी को पीछे से पकड़ लिया और घोड़े स्लिप मारने लगे। जब घोड़े स्लिप मारने लगे तो महाराजा ने देखा पीछे, तो उतर के आया, उसने परिचय प्राप्त किया, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, मालूम पड़ा कि ये महर्षि दयानंद हैं। तो उसने अपने घर आने का भी उन्होंने इनवाइट किया। तो वो जब महाराज गए तो उन्होंने गए, वो एक गेट से घुसे फिर वापस निकल आए, वो दौड़ के आया, राजा आया, महाराज क्या गलती हो गई। तो वो बोले कि उसने कुछ वर्ड यूज किया था कि जिस राजा की आसक्ति कुतिया से हो तो वो क्या शेरों से जारी करेगा, ऐसा समथिंग कुछ बोला। क्योंकि उसकी वैश्या में एक आसक्ति थी, तो समथिंग वो बाद की कहानी है। फिर उसी वैश्या ने उनको शीशा विशा पिलवा दिया था। तो ये मैं 2 बात उनकी कोट करूंगा। और ये जो दोनों महानुभाव हैं, इनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 100-150 साल पहले की बात है। तो ये मैंने एक रिसेंटली बात बताई है। यदि हम ब्रह्मचर्य के अपने चारों तरफ देखेंगे और भी बहुत सारे साधक मिल जाएंगे हमको। ब्रह्मचर्य के ऊपर मैं एक गुरुदेव की पीड़ा, मैं गुरुदेव की पीड़ा उनको कोट करना चाहता हूं। मेरा निवेदन उनसे अधिक है जो नए हमारे भाई बहन जुड़े हुए युवा हैं। एक गुरुदेव की पीड़ा देखिए, वो महाकाल क्या कह रहे हैं। ब्रह्मचर्य की लंबी मर्यादाएं पालन करने वाले, असंयम से बचे रहने वाले पति पत्नी ही सुयोग संतान उत्पन्न कर सकते हैं। युग निर्माण के उपयुक्त नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए यह आवश्यक है कि गृहस्थ में भी वासनात्मक संयम को कड़ाई से पालन किया जाए और इंद्रिय निग्रह की अवधि अधिकाधिक लंबी बनाई जाती रहे। गायत्री उपासना में संलग्न पति पत्नी स्वाध्याय और परस्पर विचार विनिमय द्वारा भावनात्मक उत्कर्ष करते रहें, साथ ही परमार्थिक कार्यों में भी आवश्यक अभिरुचि लेते रहें, तो उनके शरीरों में से वे तत्व उत्पन्न हो सकते हैं जिनके कारण नर रत्नों को जन्म दे सकना संभव होगा। अब देखिए गुरुदेव की पीड़ा वो क्या लिखते हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है कि गायत्री परिवार के सदग्रस्तों के यहाँ उच्च कोटि की आत्माएं जन्म लें। युग निर्माण के लिए बड़ी ही विभूतियों की आवश्यकता पड़ेगी। दशरथ, कौशल्या, वासुदेव, देवकी, दुष्यंत, शकुंतला की तरह प्रबुद्ध दंपति ही यह सौभाग्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पंचकोशी गायत्री उपासना में अन्नमय कोश को अनावरण करने का प्रयत्न करते हुए साधक यदि ब्रह्मचर्य को अधिकाधिक महत्व देते रहें और अपने साथ ही पत्नी का आत्मिक स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते रहें, तो गायत्री माता के अन्य वरदानों के साथ यह वरदान भी मिल सकता है कि इतिहास में अपना और अपने
माता पिता का नाम अमर करने वाली सुसंति उन्हें प्राप्त हो। जो साधक भाई बहन गायत्री परिवार से जुड़े हुए नहीं है, युग निर्माण योजना के बारे में नहीं जानते हैं, परम पूज्य गुरुदेव का जो मिशन है वो युग निर्माण योजना ही है। गायत्री की पंचकोशीय साधना भी उसी के अंतर्गत आती है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अनुष्ठानों की, अपने महापुरुषों की पूर्ण आहुति 1958 में की थी मथुरा में। वो महाभारत के काल से सबसे पहला बड़ा यज्ञ था। महाभारत के काल से लेकर उस वक्त तक इतने बड़े यज्ञ नहीं होते, 1000 कुंडी यज्ञ किया गया था, सब देवी सत्ताओं ने संभाला था। उसके बाद वो हिमालय से आके उन्होंने 1961 या 62 में युग निर्माण योजना की घोषणा कर दी है। मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, उसके पैरामीटर के स्वरूप ही हमारा ये आया है युग निर्माण सत्संकल्प के जो 18 पार्ट है हमारे। तो परम पूज्य गुरुदेव हर जगह एक पीड़ा अपनी बखान कर रहे हैं। उनकी वीडियो बहुत सारे हैं जो कट वीडियो करके डाल देते हैं सोशल मीडिया पे। तो मेरा उन भाई बहनों से जो गायत्री परिवार से दीक्षित है उनसे तो मेरा निवेदन है ही है, युवा हैं जो, और जो नहीं दीक्षित हैं फिर भी आप हमारे अभियान में तो शामिल हैं ही हैं, हमारे गुरुदेव के अभियान में, क्योंकि आप पंचकोश साधना से जुड़े हुए हैं, वो भी ये पार्ट है। और अच्छी संतान, अच्छी सुसंतति तो सभी प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए गुरुदेव ने जो पैरामीटर बताया ये अक्षर से सत्य है, ये कहीं कटने वाला नहीं है। जैसे लेजर गाइडेड वेपन होता है ना, वो टारगेट पे सीधा जाएगा ही जाएगा, वो टारगेट से रुकता नहीं है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे रिसेंटली इसराइल ने क्या किया ईरान को, कि जो जो एयरफोर्स का जो उसका सपोर्टिव सिस्टम था, जो उसका एक तरह से बचाने वाला सिस्टम था, तो उसको हाईजेक करके उसको एक तरीके से जाम करके वो अभी वहां कुछ स्ट्राइक करके आया, एयर स्ट्राइक। तो ऐसे ही यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो जितनी भी हमारी कुप्रवृत्तियां हैं, जितने हमारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी संतान में ट्रांसफर होंगे, वो उनको हाईजेक कर देगा वहां पर, वो उनको हैंग कर देगा, वो नहीं जाने देगा संतान तक। बहरहाल हमको कठोरता से इसका, गुरुदेव ने लिखा, कठोरता से पालन करना पड़ेगा। तो ये संभव है। हम जिनसे प्रेरित हैं इस वक्त, गुरुदेव की बात को जो बहुत सरल करके अपने जीवन में हमको बता रहे हैं, और जिनसे हमें क्या कहेंगे प्रेरणा मिल रही है, जिनसे प्रभावित भी हैं। मैंने तो बहुत ठोक बजा के देखा है, आप सबने देखा हो या ना देखा हो। आदरणीय लाल बिहारी बाबूजी, वो 28 साल की एज में उस वक्त 10 साल का ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। और वो मेरी कल भी उनसे बात हुई है फोन पे, वो ये कह रहे थे कि इस ब्रह्मचर्य की वजह से ही मैं आगे इतना बढ़ पाया। आप देख कैसे कि 28 साल का बच्चा उस वक्त 10 साल का ऐशवाद व्रत और 10 साल का ब्रह्मचर्य व्रत लेके चलाया। और आज आपके सामने, हमारे सामने विकिपीडिया है पूरे। हम क्वेश्चन यही पूछते हैं, बात चल रही होती है फिजिक्स की, न्यूटन के थर्ड लॉ को प्रूव कर रहे होते हैं हम, फिर एक बात निकल के आती है कि बाबर किस सन में आया था इंडिया में, वो उसको बता रहे हैं। आप यही देख लीजिए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। बात चल रही है कि जी फैराडे के रूल क्या क्या थे, केमिस्ट्री की बात चल रही है, फैराडे के रूल बता रहे हैं बाबूजी, बताने लगे ये थे ये थे। अच्छा बाबूजी, वो जो ये साउथ अफ्रीका, वो जो भूमध्य रेखा गुजरती है, कहां से गुजरती है? चलिए वो भी बता दी गई। बात चल रही है जेनेटिक साइंस की, बात चल रही है, वहां पे वो ग्रेगर जॉन मेंडल के थर्ड लॉ को बता रहे हैं। फिर वो पूछने लगे कि जी बाबूजी, जब आप यूएस गए थे तो आपने वो भी देखा था, उसका 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 म्यूजियम भी एडिशन का, थॉमस अल्वा एडिशन का, उस म्यूजियम में क्या था जी? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम एक एनसाइक्लोपीडिया को बिल्कुल देख सकते हैं। मेरी कोई आसक्ति नहीं है, कोई मैं उनका ऐसा नहीं है कि कोई मैं बगैर मतलब उनकी एक प्रशंसा कर रहा हूँ। मुझे ये प्रवृत्ति उनमें, क्योंकि मैं तो डेली का हमारी चेक शीट है कि आदमी को अपना भी ऑडिट करना है और एज वेल एज सामने वाले का भी होता रहता है, वो ऑटो मोड पे होता है कि क्या ये भी ऐसा कर रहे हैं, क्या मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। वो जो बाबूजी ने बात बताई आत्मचिंतन वाली, तो उस आत्मचिंतन की दिशा धारा उस तरफ मोड़ने का प्रयास करते हैं हम। और वो उसी में मैंने बाबूजी को पाया कि एक एनसाइक्लोपीडिया हमारे साथ है, और यदि उनके पीछे जाएंगे तो कोई
चमत्कार नहीं है, कोई मिराकल नहीं हुआ है साथ में, वो प्रोसेस बाय स्टेप बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि तुम कहोगे तुम्हें भी ऐसी हो जाएगी, ऐसी गुरुदेव की ये पीड़ा है। बाबूजी भी इसी बात को कहते हैं कि हमें युग ऋषि की पीड़ा को बढ़ाना नहीं है, बटाना है। तो बटाने के क्रम में मेरा सभी भाई बहनों से, सभी साधकों से निवेदन, जितना मेरे को आता था मैंने वो शेयर किया है, जितना मैंने अपने इसमें महसूस किया, अनुभव में मैं लाया। सबके अनुभव अलग अलग होंगे, ऐसा तो है ही नहीं कि अनुभव, बाबूजी कहते हैं कि यदि 600 करोड़ आदमी दुनिया में, 600 करोड़ अनुभव ही होंगे। तो जितना भी फॉलो करने वाला शब्द अब मुझे अच्छा नहीं लगता, कड़ाई से ही फॉलो करना पड़ेगा यदि हमें रिजल्ट लाना है। जब आईआईटीएंस या यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले, मैंने बच्चों को देखा, क्योंकि यूपीएससी का जो हब है वो यहाँ पे दिल्ली में है, वो है अपना मुखर्जी नगर में। तो कुछ बच्चे हमारे भी गए, हम भी वहां जाने का मौका मिलता है, उनसे बात करते रहते हैं। या आईआईटीएन से आते थे हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए, समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग के लिए आईआईएम वाले बच्चे भी आते, तो उनसे एक ही बात पूछते थे, तुम कैसे पढ़े भाई। उनसे उनकी मेहनत का हम एक प्रोसीजर पूछना चाहते थे, ताकि अपने से छोटे वालों को बता सके, डिलीवर कर सके। तो वो 6-7 घंटे से कम तो स्टडी किसी की नहीं थी, मतलब सिंगल सिटिंग। और यूपीएससी वाले क्रैकर तो हमें ऐसे ऐसे मिले हैं कि 10-10, 11 का 11 घंटे की सीटिंग में बैठ गए तो बैठ गए, हाँ चाय पानी मग में ली बैठ गए। किसी के कोई परिवार में माँ बहन है तो वो उन्हें बीच में कोई डिलीवर कर दे खाना, नहीं तो अपने सूखा लेके बैठ गए, अपने चने लेके बैठ गए हैं, कुरकुरे या और भी कुछ लेके बैठ गए वो। 10-10 घंटे की सीटिंग, एक पोस्टर में नहीं बैठा जा रहा, ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए, लेट गए, कुछ भी किया है, इसलिए कि टारगेट को हिट करना था, और तो किए। तो ऐसे ही यदि हमें हमें यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो युवा ये ना समझे और ये ना महसूस करें, नहीं यार वो ये ग्लैमरस जो वर्ल्ड है, हम नहीं, फला ऐसा नहीं कर रहा, फला ऐसा नहीं कर रहा, मतलब मन को मौका ना दें। और मन को हिट करने का अन्य कोश की साधना में जो ये पैरामीटर बताए गए हैं, आहार और विहार, ये दोनों हमारे स्वास्थ्य को, तो फिजिकल बॉडी को ठीक करेंगे, ये लेजर गाइडेड हैं, ये जाएंगे मन तक भी, ये मन को भी नहीं छोड़ेंगे, ये मन को भी सही दिशा देंगे, और टारगेट हिट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल एक बहुत सटीक बात गुरुदेव ने बताई है, इसमें किंतु परंतु कहीं है नहीं। तो मेरा जो समय दिया गया था वो लगभग समाप्त हो गया है। मेरी बात से हो सकता है किसी को असहमति भी हो, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। अमन जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अन्नमय कोश की सरल साधना पद्धति है, तो वाङ्मय में से एज इट इज इसको, ये चैप्टर को लिया गया है, ताकि वाङ्मय 13 का भी कुछ कुछ जो है हम लोग क्लास में इसको स्वाध्याय के तौर पर हम इसको देखते रहें, और इसमें जो व्यवहारिक पक्ष आदरणीय त्यागी जी ने इसमें जोड़ा है, तो उसमें नो डाउट हम सभी को लाभ होता है और प्रेरणा भी मिलती है, क्योंकि ये कर रहे हैं और करने के क्या बेनिफिट्स हैं, और ना करने के क्या लॉस हैं, तो वो सब हमें इनके अनुभव से प्राप्त होता है। तो मेरा निवेदन है कि सभी लोग अब जो है प्रश्न उत्तर का समय है, और बहुत अच्छा मौका हम लोग के पास में, बाबूजी हमारे साथ में हैं और आदरणीय त्यागी जी हमारे साथ में हैं, तो हम लोग प्रश्न उत्तर सेशन में आते हैं। विष्णु भैया का हैंड रेज है, तो मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। जी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ, मेरा मेरा प्रश्न उपत्यकाओं को लेके है कि गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव लिखते हैं कि ये उपत्यकाएं शारीरिक एवं मानसिक अकर्मों से उलझ जाती हैं और सत्कर्मों से सुलझ जाती हैं। उसमें 16 प्रकार के उपत्यकाओं का वर्णन किया गया है, और उसमें जी। उनके गुण और दोषों को बताया गया है। मेरी इसमें जिज्ञासा ये है कि जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो जो उसके गुण दोष हैं उसको तो अपने अंदर देख सकते हैं, बाकी उसको शरीर शास्त्रियों ने नाड़ी गुच्छक की संज्ञा दी है, ज्ञान तंतुओं के रूप में उसको दिखाया गया है। मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे हम मेडिटेशन में जाके उसके गुण दोषों को देख सकते हैं, तो
उसको क्या उन ज्ञान तंतुओं को, उन नाड़ी गुच्छकों को किसी विशेष शरीर के केंद्र में देख के मेडिटेशन किया जा सकता है? देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूं, बाबूजी ने बताया है कि जो हमारे वर्टिब्रा हैं वो वहां से निकली हुई हैं और वो शरीर के पूरी शरीर में फैले हुए हैं और वो गैंग्लियन वहां बनाते हैं, वहां उलझ जाते हैं वो। तो यदि हम ये उपवास से सुलझते हैं, परंतु गुरुदेव ने ये भी लिखा है कि केवल उपवास से ही इनका सुलझना होता है, और बाकी मेडिटेशन तो हम बॉडी के किसी पार्ट में करेंगे, वहां सुधार संभव है यदि हमारे ध्यान की तीव्रता इतनी जबरदस्त है और हमारा ध्यान परफेक्शन की स्थिति में जा रहा है। तो ध्यान तो आप शरीर के किसी भी हिस्से में लेके जाएंगे, वहां पे वो अपना काम करेगा ही। बस इतना है कि उसकी सघनता, उसकी डेंसिटी कितनी है वहां पे जाके। और ध्यान से भी इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, पर गुरुदेव ने जो लिखा है वो उपवास से ज्यादा लिखा है कि उपवास इन पर सटीक प्रहार करता है। उपवास के प्रकार भी फिर वो तो आपने पढ़ा ही होगा, वो गुरुदेव ने 5 प्रकार बता दिए हैं। तो जी जी। उपवास से इनका शोधन होता है। और बाकी और आदरणीय बाबूजी इसको वो करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, उनसे और आप अधिक पूछ सकते हैं। जी बाबू जी। प्रणाम बाबूजी। त्यागी जी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम सर। मेरी आवाज जा पा रही है? हाँ सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा गठिया रोग पे प्रकाश डालें आप। देखिए, गठिया रोग वात रोग है। आयुर्वेद इसको वात का डिसबैलेंस होने से इसको बताता है। और गठिया मेरे को, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया था क्लास में, मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस है घुटनों में। और ये घुटनों का मैं बहुत लंबे समय से रोगी रहा हूँ। जब मैं बाबूजी जुड़ा था 2016 में, तो इनके यहाँ चेयर पे जाके बैठता था मैं। और फिर बाबूजी से मैंने बहुत लंबी बात की, मैंने कि आपका प्राणायाम वगैरह सब इसको ठीक कर देगा? बोले हाँ कर देगा। इन्होंने सब पॉजिटिवली मुझे बताया, मैंने किया, चलता रहा। तो आराम तो होता था, पर इतना नहीं होता था जितना अब मेरे को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट छोड़ने से हुआ है। और मेरे को इससे आराम हुआ है। किसी भाई बहन को हो तो वो भी एक बार छोड़ के देख ले। तो मेरा तो सबको यही है। बाकी ये जो बात रोग वाली वस्तुएं हम खाते हैं, सब्जी रोटी जो भी कुछ है, उसको अवॉइड करें। और ये भी फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी मेरे को फायदा कर रही है, कौन सी मेरे को हानि कर रही है। तो ये बताऊंगा, बस मैं तो सब इतना ही बता सकता हूँ। भैया प्रणाम। जी प्रणाम सर। बाबूजी प्रणाम। जो कह रहे प्रणाम। हैं कि जैसे वेट गेन करने के लिए भैया क्या बता रहे थे? प्रोटीन वाली डाइट, वो आप पनीर खाएं या वो खाएं, दूध पिएं, उसमें ज्यादा पनीर, दूध को फाड़ के खाएं। दूध को मतलब फाड़ करके? हाँ, फाड़ के पी लें उसको। जो उसमें केमिकल रिएक्शन उसमें पेट के अंदर होती है, वो बाहर हो जाएगी थोड़ी सी। तो उससे वात रोग में जहां तक मैं समझता हूँ, वात रोग में वो लाभकारी होगा। जी। और फिर वेट गेन करना क्यों है? यदि ईएमआई के अनुरूप आपका वेट ठीक है, तो फिर क्या जरूरत है आपको वो करने की? वो है ना, वेट बॉडी बॉडी मास वेट वाली टैक्स है। वेट घट रहा, जैसे वेट घट रहा हो ज्यादा, जिसे आप बताया कि वेट घट रहा था हमारा। उस वक्त घट रहा था, फिर ठीक हो गया। जब 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 भोजन पे कंट्रोल किया गया, केवल फलों पे चले गए थे, उस वक्त घटा था। जी ठीक भैया ठीक है। तो वो देखिए, एक्स्ट्रा चीज को निकाल भी दिया था। अब 80 केजी वजन में से अब भी 71-72 किलो काफी वजन। जी जी। इस समय जैसे वजन हमारा, जैसे जैसे भोजन तो मान लीजिए कि एक ही समय लेते हैं, जी और सर। एक समय जो है वही साग वाग लेते हैं, लेकिन वेट बहुत ज्यादा डाउन हो गया है सर।
यदि बहुत ज्यादा डाउन हो रहा तो आप अपने किसी डॉक्टर से भी सलाह लेते रहे। मैं तो 2 डॉक्टरों के उस पर रिकॉर्ड बता, मेरे तो एक रडार पे था। मैं तो 2 मेरे डॉक्टर कंपनी में बैठते थे, वो डेली जी मुझे सलाह देते थे और मैं भी उनके यहाँ जाकर बिल्कुल, मैंने कहा देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे। बोले नहीं आप चिंता मत करो। जी जी तो आप किसी चिकित्सक को भी दिखा लें, किसी और कारण से ना हो रहा, जब चिकित्सक कहते बिल्कुल पैरामीटर ठीक है तो आप चिंता की बात ना करें फिर, ठीक ठीक भैया, और प्रणाम। अपने बाबू से एक बार सलाह कर लेना। प्रणाम भैया, प्रणाम। जी बेला दीदी। प्रणाम सुशील जी। प्रणाम भाई जी, प्रणाम। सब लोगों को प्रणाम। ये मुझे अपने बीच में बोला कि कुछ लोग भी डाइवर्स क्वेश्चंस कर रहे थे, उसका मुझे मतलब नहीं समझ में आया। आपने वो क्यों, क्या बताने के लिए बोला? मैंने ये बताने के लिए बोला था कि बाबूजी एक इतने अच्छे एनसाइक्लोपीडिया हमारे पास में हैं कि यदि हम उनसे, मान लो आज का विषय है फला उपनिषद या फला सब्जेक्ट कोई विषय है, और जब 1 घंटे के बाद वो प्रश्नोत्तरी आरंभ होती है ना, तो बहुत से आदमी उनसे क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जो उस विषय का नहीं है, अलग हटके विषय से, वो उसका जवाब भी देते हैं। तो मैंने ये कहा था कि ये प्रतिभा बाबूजी के जीवन में ब्रह्मचर्य के होने से ही आई है। मेरा ये कहने का मतलब था कि इतनी बड़ी प्रतिभा हमसे कोई अभी कोई कोई क्वेश्चन विषय से हटके पूछना शुरू कर दें तो हम उसको बताने में लड़खड़ा जाएंगे। तो मैं ब्रह्मचर्य के महत्व के लिए ये वाली बात मैंने कोट की थी कि बाबूजी साहब इतने क्वेश्चन पूछते हैं, उठ पड़ा इधर का उधर का। इतने क्वेश्चन मैंने या तो डॉक्टर अमल कुमार दत्ता से पूछे थे, बल्कि अब तो वो सह शरीर नहीं है, या फिर बाबूजी से उससे ज्यादा भी पूछ चुका हूं मैं। ये मेरा ठीक उद्देश्य। है। ओ, ठीक, प्रणाम। आज की कक्षा बहुत अच्छी थी। धन्यवाद। प्रणाम भैया। प्रणाम जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मुझे भी वात का रोग है, तो मैं दूध नहीं लेके दही और पनीर ले सकती हूँ? आप पहले ऐसा करें बहन जी कि आप पहले दूध और दूध वाले प्रोडक्ट छोड़कर देखें 1 महीने के लिए। यदि आपको लाभ होता है फिर दही लेना, और दही से यदि फिर प्रॉब्लम होती है तो छोड़ देना दही को भी। दही खट्टी होती है, मेरे को नहीं लगता कि वो आपको लाभप्रद होगा। यदि आप दूध से आपको फायदा, दूध छोड़ने से यदि आपको फायदा होगा तो दही भी शायद छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, पनीर ले सकते क्या भैया? नहीं, आप स्वयं देखें, यदि पनीर आपको सूट करेगा 1 महीने बाद खा के देखना, यदि आपको सूट कर रहा तो फिर पहले तो आप 1 महीने के लिए, मेरा निवेदन है कि आप दूध और दूध वाले प्रोडक्ट छोड़ें, और 1 महीने जी बाद पनीर खा के देखें। यदि पनीर से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर जी खा लें। अपनी बॉडी को लैब बनाना पड़ेगा। सबको बाबूजी कहते हैं सबको सब चीज सूट करती भी नहीं है। खाएं, अब देख लें उसको, यदि लाभ हो रहा खाएं, अन्यथा ना जी। खाएं। और सब्जी में, दाल में कौन सा छोड़ना चाहिए वात में, ये आप मुझे प्लीज बताइए। देखिए, वात में उड़द की दाल तो हमें वात रोग के लिए छोड़ ही देनी चाहिए, जी और चावल छोड़ देना चाहिए। और बहुत से आदमियों के अनुभव अरहर की दाल के लिए भी है कि अरहर की दाल में भी गैस बनती है। तो मैं फिर निवेदन वही करूंगा कि स्वयं पे प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, वरना अब दुनिया भर की चीज खाने से वात रोग होता है। एक वर्ड तो ये याद रखें कि ओवर डाइट। ओवर डाइट, यदि आप अच्छी चीज भी खा लेंगे, यदि आप पपीता खा रही हैं, पपीता भी आपने ओवर डाइट खा लिया, वो तो बहुत जल्दी सुपाच्य है, तो जी। वो भी प्रॉब्लम करेगा। मतलब ओवर डाइट वर्ड हमेशा याद रखा जाए, उससे जी भी गैस बनती है। अच्छा, और उपवास के विषय में पूछना चाहती हूँ ना, जैसे उपवास हम करें तो किस तरीके से करें? जैसे हम आधा दिन क्या सिर्फ पानी पी कर रहे, या फलों का रस लेकर रहे, फिर शाम को वेजिटेबल का, जैसे वेजिटेबल सूप लिए, ऐसे करेंगे कि सारा दिन के लिए? देखिए, अपनी स्थिति देखकर, यदि आप सक्षम हैं आप सक्षम हैं पूरे दिन उपवास, मतलब जलाहार पर रहने के लिए, तो आप जल पे कर लें। आप, यदि आपको कुछ वीकनेस होती है तो आफ्टर लंच आप फलाहार ले सकती हैं, आप सब्जी का कोई जूस ले सकती हैं। यदि उससे भी प्रॉब्लम मतलब सॉल्व नहीं हो रही, कमजोरी महसूस दे रही है, तो आप फिर साग सब्जी कोई भी ले सकती हैं। और यदि और भी कठिन लग रहा है तो फिर आप एक टाइम खाना भी खा सकती हैं। खाना सुपाच्य हो, लौकी घिया तोरी जो भी आती हैं, ऐसा कोई सब्जी हो, उससे जी। आप ले सकती हैं, और मिनिमम उसमें ले। और नहीं। यदि इतना आप कर पाए शुरुआत में, आप देखिए शुरुआत में कोई भावावेश में बहुत लंबा नहीं करना है, अपनी स्थिति देख के अपनी बॉडी को ट्यून करके आगे बढ़ना है। जी भैया।
धन्यवाद, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा लगा और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। प्रणाम भैया। जी सुमन दीदी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी दोबारा अनम्यूट करें अपने आप को। प्रणाम बाबूजी। आज की क्लास के लिए साबार धन्यवाद। मुझे एक चीज बताना है, स्वामी विवेकानंद का वो कोटेशन मैंने भी पढ़ा है कि ब्रह्मचर्य, एकमात्र ब्रह्मचर्य पालन से मनुष्य श्रुतिधर एंड और स्मृतिधर बन जाता है। ये लाइन मुझे देवघर रामकृष्ण मिशन में लिखी हुई बचपन में ही, मतलब ग्रेजुएशन के टाइम में मिली थी और मुझे ये बहुत फील हुआ था। लेकिन जब हम किसी को ये बात कोट करते हैं अपने सर्कल में, तो बोलते नहीं, स्वामी विवेकानंद तो सप्तऋषि थे, स्वामी विवेकानंद पूर्व जन्म से बहुत बड़े, मतलब ये थे, संत थे। तो इसको साइंटिफिक वे में कैसे समझाया जाए कि नहीं, स्वामी विवेकानंद ने जो बोला है वो अक्षरशः सच है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये आसान है, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, और ये हम अपने भी लाइफ में अप्लीकेबल कर सकते हैं और गुरुदेव की पीड़ा को थोड़ी कम कर सकते हैं। तो थोड़ा मुझे साइंटिफिक वे में इसको एक्सप्लेन करिए। धन्यवाद। देखिए, साइंटिफिक वे में जो, मैं मेडिकल साइंस का आदमी तो नहीं हूं। साइंटिफिक वे में आप विज्ञान के समय में एक बात ये होती है कि मेरी माताजी को 78 में ये हड्डी जो होती है उसमें कैंसर हो गया था। वो उस वक्त कैंसर बोलते थे। मेरठ मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, वहां पे हमने ऑपरेशन कराया, ये हड्डी निकाल दी गई। हम भी बहुत छोटे थे उस वक्त। तो वो कई साल इलाज चलता रहा। फिर आफ्टर सम ईयर वो दूसरी हड्डी में हो गया, इस वाली में। अब मेरी माताजी का चेहरा यहाँ से पटक गया, अब इसी हड्डी के ऊपर जो वो जबड़ा टिका हुआ था। तो क्या हुआ कि फिर हम एम्स गए दिल्ली, जो एम्स तो काफी फेमस है, वहां गए। उन्होंने चेकअप किया, वो बोले ये हड्डी भी निकालनी पड़ेगी। तो फादर बोले हमारे, तो फिर ये खाना कैसे खाएंगे, तो चेहरा चिपक जाएगा ऊपर जाके ये जबड़ा। बोले नाक से नली डाल देंगे, जो भी जीवन बचा हुआ है तो वो इंजेक्ट करते रहना लिक्विड। तो फादर हमारे ले आए उन्हें वापस घर। बोले नहीं यार, ये तो इससे तो मर जाना बेहतर है, अपने ऐसी रहेंगी। हमारी मामा जी ब्लड भी दे आए थे ऑपरेशन के लिए। तो फादर जब वापस उनको घर ले आए, तो हमारे गांव के एक विद्यार्थी थे उस वक्त, वो शायद भरूच में पढ़ते थे उस वक्त। वो भरूच में पढ़ते थे या जयपुर पढ़ते थे, वो होम्योपैथी कर रहे थे। तो अब गांव में सब उन्हीं को डॉक्टर कहते थे, जबकि वो विद्यार्थी थे। वो आए हमारे घर, बुलाया गया उन्हें और उनसे बातचीत की गई, दिखाया गया। तो वो बोले कि मैं तो कुछ इसमें नहीं बता पाऊंगा, अभी मैं विद्यार्थी हूँ। वो उस पूरी फाइल को ले गए अपने कॉलेज में, और वहाँ अपने जो रीडर थे, उनके जो अच्छे सीनियर जो रीडर थे, उनको दिखाया, और वहां से एक दवाई लिख के भेजी, रेमन-सी मदर टिंचर था। वो रेमन-सी मदर टिंचर आया, वो या तो दिल्ली भंडारी के यहाँ मिलता था या मेरठ बेगमपुर पे मिलता था। वो जर्मन से आता था, बहुत कॉस्टली नहीं था, अच्छा सस्ता था। उसको माताजी को जब पिलाया गया तो उन्होंने 6 महीने वो वाली गांठ घोल दी। जब वो वाली गांठ घोल दी गई, तो अब मैं उस बात पे जब स्टडी करता हूँ, वो डॉक्टर अभी हमारे गांव के अभी जिंदा हैं। वो साइंटिस्ट बने, फिर होम्योपैथी बाद में जाके, अभी वो रहते ही गाजियाबाद में। तो मुझे वो बात अब आती है कि होमो के एलोपैथी के पास इलाज नहीं था। एलोपैथी के पास केवल वही इलाज था कि वो केवल हड्डी काट के निकाल सकते थे, परंतु कहीं ना कहीं जो इलाज था, उस पैथी ने मेरी माँ को ठीक कर दिया। और मेरी माताजी की लास्ट ईयर डेथ हुई है। मेरी माताजी ने कितने साल, 25-30 साल जिंदा रही है, तब के बाद ज्यादा जिंदा रही है। अभी लास्ट ईयर, अभी 1 साल भी नहीं हुआ मेरी माताजी की डेथ को। तो मेरा ये सारी कहानी बताने का मतलब ये है कि जो बातें हम मुंह से नहीं बता पाएंगे, ब्रह्मचर्य का फायदा है, उसे फील ही करना पड़ेगा। अब कंपोजिशन में तो उसके फास्फोरस वगैरह कुछ तत्व होता होगा जो निकल जाता है सीमन से, परंतु जो आत्मिक तत्व है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, जो चार्ज वाला पार्ट है, वो कितनी डेंस में वो बाहर जाता है। उससे हो सकता है बॉडी को इतनी कमजोरी ना, मेडिकल साइंस बताया कि इतनी कमजोरी नहीं आएगी, रिकवर हो जाएगा 2 दिन में, 4 दिन में, परंतु और भी कुछ ऐसा जा रहा है कि जो हम स्वामी विवेकानंद जैसे नहीं बन पा रहे हैं, जो हम महर्षि दयानंद जैसे नहीं बन पा रहे हैं। आप एक बात और भी देख सकती हैं, दुनिया में, भारतवर्ष में विश्व विजेता रेसलिंग का, कुश्ती का एक ही हुआ है, गामा। आज तक कोई कुश्ती में चैंपियन नहीं, वर्ल्ड चैंपियन नहीं हुआ है। और गामा जब पार्टीशन हो गया था, वो पाकिस्तान चले गए थे, मॉमडन थे, अपने मामा के यहाँ चले गए थे। तो गामा ने, जिससे उनकी फाइनल कुश्ती होनी थी, जो उस वक्त विश्व विजेता था, गामा की पहली कुश्तियों को देखते हुए वो अखाड़ा छोड़ के भाग गया था।
ये भी रिकॉर्डेड है, कहीं भी आप जाके देख लेंगे या किसी से पढ़ लेंगी। तो वो बहुत अच्छा पहलवान था। और उसके बाद में क्या हुआ कि उसके एक मैं डाइट चार्ट को पढ़ रहा था, उसमें सच्ची कहानी में पढ़ा था, ये बात मैं 7th 8th में रहा हूँ। तो डाइट चार्ट में लिखा होता है इतने किलो गोश्त खाता था, इतना दूध पीता था, इतने बादाम खाता था, ये करता था, सो एंड सो करता था। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको बाद में डाइट नहीं दी, तो बेचारे की बड़ी बुरी स्थिति हुई थी। तो उसमें ये भी था कि वो ब्रह्मचारी था। मोहम्मडन्स में ब्रह्मचारी होना एक बहुत टिपिकल है, परंतु वो ब्रह्मचारी भी था। वो 24-25 साल तक बॉडी को बहुत बनाया था गामा ने। तो हम गामा से प्रेरणा ले सकते हैं। और बहुत सारी मैं आपको ढूंढ के बता सकता हूँ, बाद में आपके फोन पे बता दूंगा मैं आपको। आज की डेट में भी ऐसी ऐसी वो है, बाबूजी हमारे सामने तो हैं। और दूसरी बात, आपने एक बात ये कही थी कि हम औरों को बताते हुए सुनते नहीं, ऐसा था, वो तो ऋषि थे, सब ऋषि थे, या वो प्रजापति योनि से आए थे, समथिंग कुछ भी कह सकते हैं वो किंतु परंतु आप आइंस्टीन की एक उस पर जाइए कोड पर। आइंस्टीन ने कोड किया है कि हर नेगेटिव आदमी को आप कोई भी समाधान दे दे, वो उसमें भी नेगेटिविटी निकाल लेगा। जिसे नहीं मानना उसे तो मानना ही नहीं है। तो आप पहले स्वयं पे ही हम लागू करें, दूसरा हमारी आचरण को देकर कुछ सीख गया तो सीख जाए ना, तो कोई बात नहीं है जी। ठीक है, धन्यवाद दादी। प्रणाम। जी, इसमें कुछ चैट में भी प्रश्न है, अभी कुछ हैंड रेज भी है। कृपा शंकर जी। भैया कृपा शंकर जी। हो गया भैया, पूछ लिया हमने, हो गया है भैया राजीव हमारा कुमार कुछ। पांडे जी। जी, राजीव कुमार पांडे जी। जी, राजीव जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरे किडनी से प्रोटीन लीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए? किडनी से प्रोटीन लीक है? जी। सर ये तो आपको किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा इसमें। तो या तो आदरणीय बाबूजी कुछ प्रकाश डालेंगे, मैं इस विषय में असमर्थ हूँ बताने में कुछ सटीक जानकारी। तो बाबूजी ही कुछ बता पाएंगे। वैसे मेडिटेशन से काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है, यदि मेडिटेशन की आपकी प्रॉब्लम है। मतलब मेडिटेशन यदि आपका सटीक है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में मेडिटेशन का देखा है। मेरे को फोबिया है, वो जेनेटिकली है। तो जब दवाई ट्रैंकुलाइजर साइकेट्रिस्ट के नहीं काम कर पाए, तो मैंने उनसे एक दिन यही क्वेश्चन पुट अप किया कि अब मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ, आप मुझे मेडिटेशन बताएं। तो वो बोले आप लिम्बिक सिस्टम जानते हो, क्योंकि बाबूजी ने सारी एनाटॉमी पढ़ाई थी माइंड की। मैंने कहा जानता हूँ। तो आप वहां पर ध्यान कर सकते हो? मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ। तो बाबूजी से मैंने बात की, बाबूजी बोले वो लिम्बिक सिस्टम और आज्ञा चक्र एक ही बात है। तो मैं लगभग 3 साल से वहां पे ध्यान कर रहा हूँ। तो जो रात वाला फोबिया था, डार्क वाला, वो मेरा अब काफी कम हो गया है। तो मैंने मेडिटेशन से देखा कि वो मेरा काफी कम हो चुका है। और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अब मेट्रो में भी कुछ दूर जा सकता हूँ बैठ के। मैं गया हूँ अभी, वरना मेट्रो में नहीं बैठ सकता था। तो आप से मेरा मतलब ये बताने का उद्देश्य ये है कि यदि आप किडनी की एनाटॉमी समझकर उस पर ध्यान लेके जाएंगे अपना, तो और सटीक उसी पे हिट करेंगे, तो मेरे को लगता है कुछ ना कुछ लाभ होगा। अन्यथा आप पहले मेडिकल स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए कि स्थिति कितनी और कहाँ तक गंभीर है। जी ठीक है, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम सर। जी, इसमें चैट में कुछ प्रश्न है, तो वो वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। भाई साहब प्रणाम। मन को साधने के लिए किस प्रकार का अन्न, ठोस या तरल, ज्यादा प्रभावी होता है? कृपया प्रकाश डालें। हम इनसे खुद सीखते हैं यादव साहब। वैसे तो तरल और सुपाच्य ही ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम में आराम से वो लोड नहीं पड़ता। और जो हम यहाँ से एनर्जी बचा लेते हैं, ऊर्जा में उसको लगाते हैं। तो मन को साधने के लिए तो यदि तरल और साथ में हम जाएं, तो यही मेरे ख्याल से यही अच्छा है।
ठोस को पचाने में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और फिर बॉडी का जो पार्ट है वो उधर शक्ति लग जाएगी, तो जो एनर्जी मन को कंट्रोल करेगी वो एनर्जी उधर भी काफी खपेगी हमारी। तो एनर्जी सेविंग के लिए है ना वो कि एक वो युवाओं का एक कोटेशन है शांति कुंज का भी, व्यसन से बचाओ और वो निर्माण में लगाओ, समथिंग था। तो हम यदि इस शक्ति को वहां बचा लेंगे तो वो मन को साधने में वो हमारी काम करेगी। और मन को साधने में चिंतन जो कंटिन्यूअस अभी आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय से मिलने का सौभाग्य मिला, वो अपने बेटे के यहाँ आए हुए थे अभी यहाँ, तो उनसे भी मैंने काफी क्वेश्चन पुट अप किए थे, तो उन्होंने भी यही बात बताई थी कि प्रति क्षण जब भुलक लिया जब ही पकड़ लो फिर। तो यही एक व्यवस्था है मेरे पास, तो यही एक उपचार है इसका भी। इसमें अभी जो आपने इसमें ये जो सूत्र बताए थे उसमें भी एक सूत्र ये कहा है कि जो आपने बताया भी है कि इसमें जो अमृतासन है, इसमें खिचड़ी जो है शाक इत्यादि डाल के, दाल शाक इत्यादि डाल के जो खिचड़ी है वो साधक के लिए सर्वोत्तम आहार बताया है उसमें, दही डाल के। तो गुरुदेव की उसमें अगर हम लोग बात करें तो गुरुदेव ने इसी को सर्वोत्तम बताया। जी, अमृतासन नाम इसलिए दिया गया उसका, जो समय की सब्जियां हैं उस वक्त की जो सीजन की सब्जियां वो उसमें लाकर डाल ली जाए। उसमें एक ध्यान ये रखना है कि उन सब्जियों को बॉईल होकर उनके पकने का टाइम सबका सेम हो, लगभग सेम हो। ऐसा नहीं कि एक सब्जी बहुत देर में पकेगी, एक सब्जी ज्यादा लेट पकेगी, ये थोड़ा ध्यान रखा जाए बस। क्योंकि ज्यादा देर बॉईल करने वाली सब्जी को आप पकाने के चक्कर में बहुत देर बॉईल करेंगे तो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी कम हो जाएगी फिर। जी, सोनाली कुमारी जी। बाबू जी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। जी प्रणाम। बाबू जी मुझे मतलब ब्रह्मचर्य के बारे में और थोड़ा डिटेल से मतलब जानकारी चाहिए था। वांग्मय नंबर 15 पढ़ तो लें, आध्यात्मिक काम वासना, वो आध्यात्मिक काम विज्ञान के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है, इतना तो मुझे को लगता नहीं किसी और ने लिखा भी होगा। तो थोड़ा मेरा निवेदन ये है कि इतने नहीं पढ़ेंगे, इतने मेरी बात केवल मैं कह के चला जाऊंगा, आप सुन के चले जाएंगे, वो प्रवचन ही लग जाएगी। बाकी ब्रह्मचर्य के बारे में तो ये है कि ब्रह्मचर्य शरीर से ही नहीं, हमें मानसिक ज्यादा वो चोट करता है। मानसिक मतलब नजरों से, और अब हमको ऐसा कोई संगीत भी नहीं सुनना है, हमको देख के भाव विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण तो होता ही है, वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया। जब प्यूबिक हार्मोन्स निकलते हैं, गोनेड्स निकालती हैं, तो वो एक किशोर अवस्था के बाद में वो प्रक्रिया एक चालू होती है, वो उसको रोका नहीं जा सकता। अब यदि ऋषियों की हम बात देखें जिनको हम उपवास में उड़ा देते हैं, वो जो 25 साल 24 साल तक का तख्त पे सोना है, ये खाना खाना, गुरुकुल में पढ़ना है, सर मुंडवा के रखना है, वो जो प्रोसेस था उनका वो केवल वही था। अब वो दिखाई हमें समझ में आता है कि वो प्रोसेस कितना सटीक था। तो वो सात्विकता वाली बात थी ना, वो सारा माहौल देखिए, आहार और विहार दोनों दोनों को हिट करना, दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा हमको। हमारा जल वायु वस्त्र निवास सोना उठना श्रम विनोद संयम स्वस्थता संगति, इस सब पे हमको देखना पड़ेगा, और प्रति क्षण हमको वो रहना पड़ेगा जागरूक। यदि किसी भी लड़की या लड़के को देख के काम भी विचार आते हैं तो तुरंत डाइवर्ट करना पड़ेगा, जब ही इमीडिएट बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाके करना पड़ेगा, बहुत जल्दी हिट करना पड़ेगा उसको। और जैसे आदरणीय बाबूजी एक दिन कोड कर रहे थे, मुझे इतना पिंच किया उस बात ने कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ये मैं जेंट्स के लिए बता रहा हूँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब किसी दिन बाजार में गए तो वहां पर उन्होंने वैश्याओं को देखा, तो बोले हे माँ तेरा ये भी एक रूप है। इतनी अच्छी बात बताई बाबूजी ने, ये तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उस पता नहीं कब कहा होगा, परंतु मेरे को ये लग गया कि ये एक अचूक मिसाइल दे दी है बाबूजी ने, इनके मुंह से जो निकली थी ये बिल्कुल अचूक मिसाइल थी। मैं सभी मर्दों से, सभी जेंट्स से मेरा निवेदन कि आपके मन में यदि कभी विकार आता है, ये विकार मरते दम तक जाने वाले नहीं है, एक सांसारिक मनुष्य के, तो यही एक सबसे बड़ा हथियार है, हे माँ, ये तो माँ का रूप है। और दूसरी बात ये कि यदि महिलाओं के लिए, तो वो भी ऐसी समझ सकती हैं कि वो पिता समान है और उनको वो भगवान समान है, समथिंग कोई भी रूह अपने मन में ला सकती है। बहरहाल इससे लड़ाई जारी रहेगी, अभ्यास वैराग वाली बात जो भगवान ने बताई है गीता में, वो इस पे भी काम करेगी जी। और अधिक उसके व्यावहारिक जानकारी के लिए आप वांग्मय नंबर 15 में
वो काम विज्ञान जरूर पढ़े। जी धन्यवाद बाबूजी। जी बाबूजी से निवेदन है कि बाबूजी प्रणाम। तो बाबूजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो और एक चैट में प्रश्न भी है, तो बाबूजी जो है उसका निवेदन है उसके लिए भी। ईश्वरधारी जी का प्रश्न है, मन किस चीज से बना है? जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, उसी तरह मन किससे बना है? मन आकाश तत्व से बना, उत्तर है ये। जी बाबूजी। जी धन्यवाद। और सुशील त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। देखिए अमन जी और ये जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आज, तो शिक्षक गुरुजी बनने को प्रेरित किया है कि प्रचारक भी ठीक है होना, लेकिन उससे अधिक जरूरी है कि प्रभाव शिक्षक का पड़ता है। और शिक्षक वह जो वाणी से नहीं आचरण से शिक्षा दे। तो लंबा प्रैक्टिकल इन्होंने, त्यागी जी ने अन्नमय कोश को तो खंगाल डाला है। तो किसी भी चीज को शिक्षक बनना है तो उसको आर पार का, हमें उस बॉडी सिस्टम को आर पार का हमें ध्यान देना चाहिए। कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे इसके कचड़ों की सफाई किया जाए, इसको चमकाया जाए तो क्या क्या लाभ मिल रहा है करने का। तो पकड़ बनाने के लिए थोड़ा लंबा प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ती है, 5 कोषों का अलग अलग। तो हमें जितने जितने कोष शुद्ध होते जाए साधना से, तो एक गजब के मस्ती और एक गजब का आनंद बढ़ता हुआ अनुभव करेगा हर साधक। अन्नमय कोश के शुद्धि का एक अलग ही आनंद है। तो शरीर में कोई रोग ना हो तो स्वस्थ शरीर का एक गजब का मस्ती आता है, लगता है कि एक एक अमृत झड़ रहा है भीतर से। ये अनुभूति हर साधक या सामान्य आदमी भी जब हेल्दी अवस्था में रहे तो अनुभव कर सकता है। और यह हेल्थ लाइफ टाइम रहे तो कितना बढ़िया रहेगा। अभी क्लास में तरह तरह के अपनी जो आ गई कि भोजन वगैरह का, ये तो स्वस्थ भी रहें और रुचिकर भी खाएं। दोनों का आज के वैज्ञानिक युग में काम किया जा सकता है कि स्वादिष्ट भी खाएं, लेकिन स्वास्थ्य वर्धक होना जरूरी है। जीव इतना मेहनत से भगवान जी बनाए हैं, कितना मन लगाकर बनाए होंगे, इतने सारे टेस्ट बर्ड हैं, तो स्वाद का भी हम आनंद लें। लेकिन स्वाद के चक्कर में स्वास्थ्य खराब कर लेना ये बुद्धिमानी नहीं है। वो तो अनुपान दिया ही जाता है, कड़वी चीजों के लिए शहद मिला लें, दूध जल शहद ये मिला लिया जाता है अनुपान कर। तो स्वादिष्ट खाएं, स्वास्थ्यवर्धक और लिमिटेड। एक और प्रश्न में आ जाया था वो किन्हीं का प्रश्न था कि उपत्यकाओं में से खास, जब शायद विष्णु जी का था कि खास उपत्यकाएं कमजोर है, तो वो पता चल जाता है मेडिटेशन से कि हमको ये वाली जैसे पूषा है कामासना से जुड़ी हुई, तो उसको शुद्ध करने के लिए तो त्यागी जी ने अच्छा बताया कि सभी तरह की उपत्यकाएं उपवास से शुद्ध होती हैं। बाबूजी मेरा प्रश्न ये था कि उपत्यकाओं से उपवास का शोधन होता है और उसको गुण और उसके जो दोष हैं उससे हम उसको चिंतन में ला सकते हैं, और ये शारीरिक एवं मानसिक अकर्मों से उलझती है एवं सत्कर्मों से सुलझती है। इस विज्ञान पे मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जो चक्रास के आपने गुण दोष हमें बताए थे, कब वो बंधन का काम बनता है, कब मुक्ति का बनता है, तो उसमें मैं ये को रिलेट कर रहा था कि मान लीजिए बाबूजी की मोचिका है, उसका है कि शरीर से पसीना, लार, कफ, पेशाब, तो ये जल तत्व से कोरिलेट हो रहा है। तो अगर स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत किया जाए तो मोचिका नियंत्रित हो जाएगी। मेरी ये जिज्ञासा थी बाबूजी कि जो पत्रिकाएं जिस खास चक्र से कोरिलेट हो रही हैं, तो उस चक्र पे मतलब जो है हल्की मालिश करते हुए चिंतन उपक्रम दिया जाए तो प्रगति बन सकती है। यही जिज्ञासा थी मेरी बाबूजी। श्योर। देखिए इसमें एक और यहाँ तक बात है, तो मुद्रा
महाबंध महाभेद तीनों का जो कंबाइंड फॉर्मेट है, यह समस्त शरीरों के सभी तरह के कचरों की सफाई करता। हमने पाया उसको निसंदेह 10 बाबूजी। हाँ 10-12 साल लगातार कर, क्योंकि शरीर में सभी तरह के रोग थे, एक दो नहीं, हमने प्रायः रोग के पुलिंदा हम एक एक भागते गया, क्योंकि देखिए वहां पर मूलाधार भी है, स्वादिष्ठान भी है, मणिपुर भी है, जी और जी यह स्थूल शरीर को ही कमांड करता है। तो उपत्यकाओं में जो फिजिकल डिस्टरबेंस है उसको तो कमांड कर ही लेगा ये तीनों मिलकर। जी जी अब रह गया कि सूक्ष्म है, तो ये ज्ञानेंद्रियों को भी कमांड करता है मणिपुर, अग्नि जी तत्व है, जी जी तो अग्नि से सारी ज्ञानेंद्रियां बनी है। तो उसके साथ यदि हम अपने स्वाध्याय का क्रम भी जारी रखें तो वो आग और तेजी से हमारे ज्ञानेंद्रियों पर भी काम कर डाले। जी जी हाँ, तो एक गजब की स्थिति में कल चर्चा होगी इस पर, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तप है, कल का विषय है, तो उस पर जी और हम लोग बातचीत करेंगे और खूब करेंगे जी कि उसके प्रणाम साइंस पर भी, बाबूजी। विज्ञान पर भी कैसे का। जी ठीक है, धन्यवाद। आज का समय समाप्त हो गया है, तो शांति पाठ किया जा सकता है। जी बाबूजी, धन्यवाद। आदरणीय त्यागी जी से निवेदन है, कृपया इस कक्षा को जो है शांति पाठ के साथ में समापन करने का कृपा करें। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम सब।